अब्बास रज़ा नैय्यर जलालपुरी साहब, जो भी मोमिन फ़र्श मसरत पर आके बैठ जाएँ, जो बैठ सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस्तकबाल किया जाता है ख़तीब इनक़लाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब का, और आज मौला अब्बास की आमद की तहनीत पेश करते हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। गुजारिश की जाती है जी, दुआए तवस्सुल के लिए गुजारिश की जाती है। मौलाना निहाल साहब मुदीर कारवान नूर लखनऊ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबल क़ासिम या रसूल अल्लाह या इमाम अर्रहमान या सैयदना व मौलाना इन्ना तवस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना या वजीहान इंदल्लाह या अबल हसन या अमीर अल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सैयदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या फ़ातिमत ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐनिर रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिके इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़अ लना या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह ज़ैनल आबिदीन इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या अबा जाफ़र या मोहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जत अल्लाह
अल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़ाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान या अबा अब्दिल्लाह या जाफर इब्न मुहम्मद अय्युहस्सादिक़ इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़ाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या अबल हसन या मूसा इब्न जाफर अय्युहल काज़िम इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़ाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान या अबल हसन या अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़ाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या अबा जाफर या मोहम्मद इब्न अली अय्युहत तक़ियुल जवाद इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़ाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न मुहम्मद अय्युहल हादियुन नक़ी इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहान या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहज़ ज़कीयुल अस्करी इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना
इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या वसी अल हसन वल खलफ अल हुज्जत अय्युहल कायमुल मुंतज़रुल महदी या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहान इंदल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथों को बुलंद करके जो भी दुआ मांगना चाहते हैं आप लोग मांगे इंशाअल्लाह। बाबुल हवाइज के सदक़े में आप लोग जो भी दुआ मांगना चाहते हैं मांगे इंशाअल्लाह। आप हज़रात मिल के पढ़ें। या सादाती व मवाली इन्नी तवज्जहतु बिकुम अइम्मती व उद्दती लियौम फ़क़री व हाजती इलल्लाह व तवस्सलतु बिकुम इलल्लाह वस्तशफ़अतु बिकुम इलल्लाह फ़शफ़ऊली इंदल्लाह वस्तनक़िज़ूनी मिन ज़ुनूबी इंदल्लाह फ़इन्नकुम वसीलती इलल्लाह व बिहुब्बिकुम व बिक़ुर्बिकुम अर्जुन निजात मिनल्लाह फ़कूनू इंदल्लाह रजाई या सादाती या औलिया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन वलानल्लाहु अदाल्लाह ज़ालिमीहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन आमीन रब्बल आलमीन। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ियारत के सफ़र पर निकलते हुए ज़मीन के कबीले जो आसमान के सितारों में तब्दील होते हुए अपने अर्श की तरफ बढ़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि फ़र्श मशर्रत पर जलवा अफरोज़ हो जाएँ और जश्न बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जाए। तमाम अज़ादारों से और तमाम ज़ायरीन कराम से, तमाम मोमिनीन कराम से और तमाम मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि इस जश्न के बाद में ये सारे तबर्रुकात आपकी खिदमत में ख़ुद पहुँच जाएंगे। मोमिनीन पहुँचा देंगे, वॉलंटियर्स पहुँचा देंगे। आप हज़रात अपनी जगह पे बैठे रहें ताकि ये जो तहज़ीब लखनऊ है वो असल में तहज़ीब अहले बैत है, बनु हाशिम की तहज़ीब है जो वहाँ तक गई है। और राहुल सिंह चौहान जो है वो ग्राफ कैमरे में इसको महफूज कर रहे हैं। बस हमारी तहज़ीब ये है कि चूँकि हमको जो शेरी शऊर दिया है वो खुदाए सुखन सरकार मीर बबर अली अनीस और खुदाए सुखन सरकार मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, इसलिए बग़ैर किसी तमहीद के एक रुबाई इमाम हुसैन की शान में मैं सरकार अनीस की पेश करूँगा, एक रुबाई सरकार मौला अब्बास की शान में मिर्ज़ा दबीर अलैहिर्रहमा की पेश करूँगा और उसके बाद में ख़तीब इनक़लाब तक पहुँचूँगा। मगर उनके दो चार शेर ज़रूर पढ़ के, वक्त बहुत कम है, शोरा से गुजारिश है कि हर शायर को पढ़ने का मौका दिया जाए, लेकिन ये आप ही देंगे, नाजिम नहीं दे सकता है। अच्छा, जाहिर सी बात है हम ये चाहेंगे कि ये जो मुख्तसर सा ये जश्न है इतना मोतबर हो जाए कि ग्राफ एजेंसी के कैमरे में पूरी दुनिया देखे कि लखनऊ वाले के चेहरे कैसे मुनव्वर होते हैं। दुनिया बल्ब को रोशन कर सकती है, चराग को रोशन कर सकती है, मगर चेहरों की रोशनी अगर देखना है तो ग्राफ एजेंसी के कैमरे के ज़रिए से आज इस जश्न में जो जश्न मशको अलम के उन्वान से 150 साल अंजुमन नासिरुल अज़ा का जश्न कारवान नूर के ज़ेर एहतमाम यहाँ मुनक़िद है। इंशाअल्लाह ये तारीख़ी जश्न होगा। 4 मिसरे रुबाई की शक्ल में पेश कर रहा हूँ कि कानून शरीयत का शनासा ऐसा
कानून सरकार अनीस शामिल हैं, आपके साथ सरपरस्ती कर रहे हैं। और किसी भी ज़ियारतगाह पे जाइएगा तो अनीस और दबीर के मिसरों की उंगलियां थाम के जाइएगा, तो आपको ज़ियारत के इरफान में अगर आपके इरफान की मुअर्रिफी अनीस और दबीर कर देंगे तो मौला ज़ियारत कबूल कर लेंगे। कानून शरीयत का शनासा ऐसा अबूजर भाई कैमरे पे जश्न हो रहा है। कानून शरीयत पे आलमदार गए, जाहिर में तो दरिया पे आलमदार गए, बातिन में वो कौसर के तलबगार गए। अरे था बीच में दरियाए शहादत हायल, अरे दो हाथ में इस पार से उस पार गए। हैदर 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 नारा हैदरी, नारा हैदरी। नारे लगेंगे। अच्छा नारे जब तक नहीं से निकलेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन समाअतुश शेख अल्लामा करम अली हैदरी साहब, जो हमारे हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के हरम में इस वक्त जो है वो बड़ी मसूलियत और बहुत जिम्मेदारी है आपकी। आपने कीमती वक्त निकाला, तशरीफ़ ले आए हैं। हम लखनऊ वाले आपका इस्तकबाल करते हैं, लखनऊ आपका इस्तकबाल करता है। आपका ताल्लुक़ जो है वो सरहद के उस पार से, उस पूरे मुल्क का, हम अपने पड़ोस का सरकार आपकी तरफ से हैदराबाद और दक्कन और अलीपुर की जानिब से आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए अब ये दो रवाइयाँ हो गई, अब हम सिलसिला शुरू करते हैं। और मैं आप तशरीफ़ रखें। और आपके हौज़े में ईरान में भी आपने जो है वो ज़ायरीन की मदद की है, और यहाँ भी सरकार सच्चाई का एतराफ़ करबला में आके करना चाहिए। हम और बिलाल काज़मी तो मैं 1985 में लखनऊ में आया, वो 1989 में, मगर अब्बास इरशाद साहब के यहाँ जब हम जुमेरात को लखनऊ में होते थे तो दरगाह हज़रत अब्बास की ज़ियारत के बाद अब्बास भाई के यहाँ चाय पीते थे और इनसे सीखते थे। उस ज़माने में इनकी शायरी जो थी, आइए ख़तीब इनक़लाब को चंद दुआइया कलिमात के लिए, चंद इब्तिदाइया कलिमात के लिए, ताकि उनकी शिरकत खाली हमारे लिए बड़ी बात है, और उसके बाद में शोराए कराम अपना मंजूम खराज अक़ीदत पेश करेंगे। मगर कितना बड़ा शायर अगर अंदर नहीं मौजूद है तो खतीब कोई नहीं हो सकता। मैं उस ज़माने में इनके मिसरे सुना रहा हूँ, और वो शेर सिर्फ 5 शेर मैं मुंतखब कर रहा हूँ, बहुत बड़ी तवील मनक़बत से बज़बान ममदून की मनक़बत में पेश कर रहा हूँ। बीच के 5 शेर पेश कर रहा हूँ। शाफ़े मैशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं। अरे सुनिए साहब, अल्फाज ये, आवाज़ ये, अल्फाज और आवाज़ के बीच में जो राज है वो आज आपको के सामने खोलने जा रहा हूँ। शाफ़े मैशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं, सबसे आला मेरी ज़ौजा उसका हमसर मैं, एक फ़कत कुरान ही नहीं है मेरा मिदहत खां। सुनिए लखनऊ के मिसरे लखनऊ वालों में, करबला मौला की सरजमीन पे पेश कर रहा हूँ। आसमान है जहाँ आप बैठे हुए हैं, मुक़द्दर पे नाज करें। आपके पहलू में आदम है, वो नूह है, वो मूसा है, वो मरियम है, वो हाजरा है, वो सारा है। अरे ये सारी अजमतें, और आप इनके बीच में बैठे हुए इस बारगाह में रियाया बन के, मौला ए बादशाह दुनिया और आखिरत, आपकी बारगाह में आपकी रियाया सलाम अकीदत पेश करने के लिए आई है। ये 150 साल खिदमत अज़ा कबूल कीजिए, इंशाअल्लाह गुफ्तगू रहेगी। शाफ़े मैशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं, सबसे आला मेरी ज़ौजा उसका हमसर मैं, एक फ़कत कुरान ही नहीं है मेरा मिदहत खां। अरे तौरे तो इंजील में भी हूँ, वरक वरक पर मैं। अरे मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हमद में पोशीदा हूं नुक्ता बनकर मैं। 3 शेर हो गए, सिर्फ 5 शेर का वादा है। शाफ़े मैशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं, सबसे आला मेरी ज़ौजा उसका हमसर मैं, एक फ़कत कुरान ही नहीं है मेरा मिदहत खां। अरे तौरे तो इंजील में भी हूँ, वरक वरक पर मैं। अरे मेरे लक़ब का कासिब काज़िब इब्ने काज़िब है, फातिह खैबर मेरा लक़ब सिद्दीक़ अकबर मैं। अरे मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हमद में पोशीदा हूँ नुक्ता बनकर मैं। अरे दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था, अर्श का तारा छू सकता था हाथ बढ़ाकर मैं। अरे छू सकता था अर्श का तारा, फिर भी क्यों छूता, उसको जब बुलवा लेता हूँ अपने दर पर मैं। करबलाई साहब, आइए ये सारे शायरी के आफ्ताब व महताब इस वक्त फर्श मसरत पे खिले हुए चेहरों के साथ बैठे हुए हैं और मिंबर पे जलवा अफरोज़ हो रहे हैं। ख़तीब इनक़लाब मौलाना सैयद अब्बास इरशाद नक़वी साहब। नारे हैदरी। अरे आपसे इजाज़त है।
निहाल साहब इजाज़त है। हज़रात, अव्वलन गुजारिश है कि बारगाह सरकार सैयदुश्शुहदा, बारगाह शुहदाए करबला, बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में बतौर तबरीक एक बावाज़ बुलंद तोहफ़ा सलावात पेश कर अऊज़ु बिल्लाहि समील अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंता साहिबुल लिवाई फ़िद दुनिया वल आखिरा। रात ये शुक्र है परवरदिगार का, करम है सरकार सैयदुश्शुहदा का, एहसान है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का कि ये शरफ़ नहीं बल्कि मेरे लिए मेराज शरफ़ है कि सरज़मीन पर कारवान नूर के ज़ेर इंतज़ाम अंजुमन नासुल अज़ा की ज़ेर निगरानी ये जश्न और इतने उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी मौजूदगी में मुझे चंद लम्हात गुफ्तगू करना मकसूद है और दामन वक्त में गुंजाइश कम है। ये जुमला मैं कई बार पढ़ चुका हूँ कि हम न तख्त के गासिबों में हैं न वक्त के गासिबों में हैं। लिहाजा बस मैं अपना वक्त, चूँकि जश्न है मश्क व अलम, लिहाजा मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने पैगम्बर इस्लाम सरकार ख़त्मी मरतबत जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया जाए, जिसमें पैगम्बर ने जनाब अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया कि या अली अंता साहिबुल लिवाई फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि ए अली आप ही हमारे अलमदार हैं इस दुनिया में भी और आप ही हमारे अलमदार हैं आखिरत में भी। पैगम्बर की हदीस इस बात की जानिब भी इशारा कर रही है कि अलमदारी सिर्फ़ एक लक़ब का नाम नहीं है, एक शरफ़ का नाम नहीं है, बल्कि अलमदारी एक ओहदा है। जैसे नबूवत एक ओहदा है, जैसे रिसालत एक ओहदा है, जैसे इमामत एक ओहदा है, वैसे ही अलमदारी भी एक ओहदा है। जैसे अल्लाह हर एक को नबी नहीं बनाता, हर एक को रसूल नहीं बनाता, हर एक को इमाम नहीं बनाता, वैसे ही हर एक को ये अलमदारी का ओहदा नहीं दिया जाता। चूँकि बहुत कम वक्त है, लिहाजा मैं बहुत कम वक्त में अर्ज़ करूँगा कि इस अलमदारी के ओहदे की कुछ शर्तें हैं, कुछ क़वानीन हैं। और अल्लामा नजमुल हसन करारवी साहब की किताब ज़िक्रुल अब्बास के हवाले से एक अलमदारी का कानून यह है कि किसी जंग में पैगम्बर इस्लाम ने हुक्म खुदा से मौला अली को मदीने में छोड़ा और अलम लेके उस जंग के लिए आप मदीने से बरामद हो गए। जंग शुरू होने वाली है, अलम मौजूद है, अलमदार मौजूद नहीं है। पैगम्बर ने भरे हुए मजमे पर नज़र डाली और अलमदारी के इंतखाब के लिए एक जुमला फरमाया कि क्या तुम में किसी को कुरान याद है। देखिए, ओहदा अलमदारी का है और बात कुरान की जा रही है। तो जब पैगम्बर ने पूछा कि क्या तुम में कोई कुरान, किसी को कुरान याद है, कोई हाफिज़ कुरान है, किसी को कुरान याद है, तो मजमे में एक सुकूत तारी था, जैसे सरों पर तायर बैठे हों। हालांकि वो बड़ा स्पेशल मजमा था, बड़ा VVIP मजमा था, बड़ा अति विशिष्ट मजमा था, सहाबा का मजमा था, सहाबियों का मजमा था। लेकिन एक सहाबी उठ के न खड़ा हुआ कि जिसने कहा हो कि या नबी अल्लाह मुझे कुरान याद है। इसका मतलब दौरे रसूल तक सहाबी थे, लेकिन हाफिज़ कुरान नहीं थे। आज हमें कोहनियाँ मारी जाती हैं, आज हमें ताने दिए जाते हैं कि आप में कोई हाफिज़ नहीं होता, आप में कोई हाफिज़ नहीं होता। तो अगर हाफिज़ होना फ़ख्र की बात है तो सहाबा का हाफिज़ न होना बड़े शर्म की बात है। अब उसी मजमे में जब पैगंबर ने पूछा किसी को कुरान याद है, तो एक 14 बरस का लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा या नबी अल्लाह मुझे सूरह बकरा याद है।
सबसे छोटे को सबसे बड़ा सूरा याद था और बड़ों बड़ों को छोटा सा भी याद ना था, समझा। तो नबी ने कहा सुनाओ सूरा, उसने सूरह बकरा सुनाया, सूरा तमाम हुआ, नबी ने अलम उठाया, उसके हाथ में दे दिया। लोगों ने कहा या नबी अल्लाह, इतने से छोटे लड़के को, कम सिन लड़के को आपने अलमदार बना दिया। फरमाया अलम के लिए सिन की शर्त नहीं है, अलम के लिए इल्म की शर्त है। तो जो फरमा रहे हैं आप, बस मैं अपनी मंजिल पर ला रहा हूँ। फिर दूसरी शर्त, अलमदारी की दूसरी शर्त, वो मैदान जंग की शर्तें, वो जंग खैबर की शर्तें कि कल अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल उसे चाहते होंगे, वो अल्लाह और रसूल को चाहता होगा। बस सुनिए अज़ान गिरामी, 5-6 मिनट में गुफ्तगू तमाम होना है। अब 2 मैदान हैं, 2 मंज़र हैं, 2 अलम हैं, 2 अलमदार हैं। 2 मैदान, 2 मंज़र, 2 अलम, 2 अलमदार। एक खैबर का मैदान है, एक करबला का मैदान है। खैबर में नबी ने मौला अली को अलम दिया, करबला में मौला हुसैन ने मौला अब्बास को अलम दिया। पूरी तवज्जो सुनिएगा, खैबर में नबी ने मौला अली को अलम दिया, करबला में मौला हुसैन ने मौला अब्बास को अलम दिया। तो अलम देने वालों में तो कोई फ़र्क नहीं। जैसा अलम देने वाला खैबर में है, अभी मैं अलम देने वाली की बात कर रहा हूँ, जैसा अलम देने वाला खैबर में है वैसा ही अलम देने वाला करबला में था। जैसा अलम देने वाला, भाई शोरा भी कहते हैं, तवज्जो चाहता हूँ, है ना। जैसा देखिए ये शोरा, ये बड़े खुशकिस्मत होते हैं, शोरा का मर्तबा बहुत बुलंद है। इतना बुलंद है हमारे नैयर मियाँ माशाल्लाह इंकिसारी से काम ले रहे हैं, सिन में बहुत कम है लेकिन इल्म में और खिताबत में बहुत आगे हैं। कोई इनसे हमारा तकाबुल ही नहीं हो सकता। लेकिन मैं बात अर्ज़ करता हूँ कि शोरा की किस्मत इतनी अच्छी है कि शोरा से तो अक्सर फरमाइशें होती हैं कि वो कता जो वहाँ पढ़ा था यहाँ भी पढ़ दीजिए, वो जो शेर वहाँ सुनाए थे यहाँ भी सुना दीजिए। आज तक क़िबला किसी ने हमसे न कहा कि वो मजलिस जो वहाँ पढ़ी थी यहाँ भी सुना हैदरी। तो अज़ान गिरामी हम तो ढीठ बन के खुद ही पढ़ लेते हैं। खैबर में नबी ने मौला अली को अलम दिया, करबला में मौला हुसैन ने जनाब अब्बास को अलम दिया। तो अलम देने वालों में तो कोई फ़र्क नहीं। जैसा अलम देने वाला खैबर में है वैसे ही अलम देने वाला करबला में है। भाई नबी और मौला हुसैन में कोई फ़र्क नहीं, नाना और नवासे में कोई फ़र्क नहीं। अगर कोई कहे फ़र्क है तो मैं कहूँगा हदीस याद करो, हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो जब अलम देने वालों में फ़र्क नहीं है तो मानना पड़ेगा कि अलम लेने वालों में भी फ़र्क नहीं है। मानना पड़ेगा जैसा अलमदार खैबर में था वैसा ही अलमदार करबला में था। आप क्या कहते हैं भाई, अलम लेने वालों में कोई फ़र्क नहीं, जैसा अलम लेने वाला खैबर में वैसा ही अलम लेने वाला करबला में। मगर मैं यहाँ आपकी बात से इख्तिलाफ़ करूँगा। भाई बेशक खैबर में नबी ने मौला अली को अलम दिया, करबला में मौला हुसैन ने जनाब अब्बास को अलम दिया। अलम देने वालों में कोई फ़र्क नहीं, अलम लेने वालों में फ़र्क नहीं। बस एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि जिस मजमे में मौला अली को अलम मिला वो मजमा और था, और जिस मजमे में मौला अब्बास को अलम मिला, क्या है यार, वो मजमा और था। भाई खैबर का मजमा मखलूत था, खैबर के मजमे में मुनाफिकीन भी थे, खैबर के मजमे में नबी की नबूवत पर शक करने वाले भी थे, खैबर के मजमे में नबी को छोड़ के भाग जाने वाले भी थे, खैबर के मजमे में तोहमत हिज़्यान लगाने वाले भी थे। मगर अल्लाह अकबर, करबला का मजमा, आसमान की आंखों ने ऐसा मजमा देखा नहीं, ज़मीन के सीने के ऊपर ऐसा मजमा आया नहीं। ऐसा मजमा कि मैं हल्की सी झलक दिखाता हूँ। हबीब इब्न मज़ाहिर जैसा रजुल फ़क़ी मौजूद, सईद व ज़ुहैर जैसी सिपरे नमाज मौजूद, अभी सब अबू समामे सैदावी जैसा आशिक नमाज मौजूद। अरे कासिम को देखिए तो शब्बर मौजूद, अकबर को देखिए तो पैगंबर मौजूद। क्या मेरे साथ आइएगा, कासिम को देखिए तो शब्बर मौजूद, अकबर को देखिए तो पैगंबर मौजूद, अरे झूले को देखिए तो हैदर मौजूद। भैया जो झूले में है ये भी हैदर हैं, उनका नाम भी अली, इनका नाम भी अली। वो अली मुर्तज़ा हैं, ये अली असगर हैं। दोनों के सिर में फ़र्क है लेकिन सिफतों में फ़र्क नहीं। यकीन ना आए तो देखिए, जब ज़ुलअशीरा में नबी ने पुकारा तो कोई ना निकला उस अली के सिवा। मैं मसाइब के सीने से फ़ज़ाए सुना रहा हूँ। लेकिन जब करबला में मौला हुसैन ने पुकारा तो कोई ना निकला इन अली के सिवा।
अरे उस अली ने झूले में कल्ला असगर चीरा, इस अली ने आगोश हुसैन में कल्ला यजीदिया चीरा। तो अजीज़ो ऐसा मजमा के हबीब जैसा रजुल फ़की मौजूद, सईद व ज़ुहैर जैसी सिफते सिपर नमाज मौजूद, अबू समामा सैदावी जैसा आशिक नमाज मौजूद, अकबर को देखा पैगंबर मौजूद, कासिम को देखा शब्बर मौजूद, झूले को देखा हैदर मौजूद। इस मजमे में जनाब अब्बास को अलम मिला। मैं कहूँगा ए मेरे मौला जनाब अब्बास आपकी तमन्ना है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं अर्ज़ करूँ ए कुल्ले ईमान, ए मर्द मैदान, ए वसी रसूल, ए शोहर बुतूल, ए जनाब अमीर, ए मौलाए गदीर, ए खुतबुल अख्ताब, ए हबीबुल अहबाब, ए किताब मस्तूर, ए साहिब तूर, ए आदम को तौबा सिखाने वाले, ए नूह का सफीना चुटकी से पकड़ के किनारे लगाने वाले, ए इब्राहीम को आग से बचाने वाले, ए मूसा का बाजू पकड़ के दरिया पार कराने वाले, ए यूनुस को बत्न माही के जिंदान से निकालने वाले। भैया जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, ए मेरे मौला जिस मजमे में आपको आलम मिला वो मजमा था, और जिसमें आपके अब्बास को आलम मिला वो मजमा था। और मुझे कहने दीजिए कि या अली पत्थरों के बीच में हीरे का चमकना और है, और हीरों के बीच में हीरे का पत्थरों के बीच में हीरे का चमकना और है, और हीरों के बीच में हीरे का चमकना और है। सूरज गुरूब होने के बाद चांद का निकलना और है। आफताब विलायत की गोद में कमर बनी हाशिम बनना और है। बस तमाम हो रही गुफ्तगू। ऐसा आलमदार, ऐसा आलमदार। अब देखिए हदीस रसूल के मुताबिक या अली अंता साहिबुल लिवाई फिद दुनिया वल आखिरा, ये अली आप ही हमारे अलमदार हैं इस दुनिया में भी, और आप ही हमारे अलमदार हैं आखिरत में भी। ये अलमदार का लक़ब मखसूस हुआ हदीस के मुताबिक मौला अली से। बस आज का तोहफ़ा है और गुफ्तगू का इख्तिताम है। लेकिन ये अजीब बात है कि जैसे ही लफ्ज़ अलमदार आता है बाप से पहले बेटे का ख्याल आता है। भाई सुनिएगा, गुफ्तगू तमाम है। मैंने कहा अलमदार, आप किसे समझे? मौला अब्बास। मैंने कहा अलमदार, आप समझे मौला अब्बास। आपने कहा अलमदार, मैं समझा मौला अब्बास। ये अजीब बात है कि लफ्ज़ अलमदार हदीस नबी के मुताबिक मौला अली से मंसूब है, लेकिन जैसे ही लफ्ज़ अलमदार आता है तो बाप से पहले रज़ा तवज्जो सुनिएगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। शायर जैसी दाद देंगे वैसी दाद सुनिएगा भाई। देखिए तो कोई बात नहीं होती। बहरहाल मैंने एक जश्न है उसमें भी मैंने अर्ज़ किया था, एक बच्ची है अभी देखिए वो नारे लगाएगी, हाँ वो बैठी हुई है, वो एक नारा लगाती है जो ना बोले लानत उस पर। समझे? तो मौला अली की हदीस भी है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। और ये बात मैं हाँ ये लिखा हुआ जिब्रील के पर अब्बास के बाबा खतीबे बिंबर रोटी बाटे दर दर जाकर जो ये बोले रहमत उस पर, जो ना बोले लानत उस पर। नारे हैदरी हैदरी, नारे सलवार। देखिए क़िबला भाई जश्न है, ये भी एक बहुत बड़ा करम है इमाम हुसैन का कि हमको आपको उन्होंने करबला में मुस्कुराने का मौका दिया है। आपने गौर फरमाया?
बहरहाल गुफ्तगू तमाम हो रही है, फिर मैं मुस्कुराने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब शोराए किराम हम भी जब शेर पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे भाई होते हैं महफिल में कि जो दाद के ज़रिए जश्न के रंग को तब्दील कर देते हैं, तो उनको खिताब किया जाता है भाई फ़ुला भाई फ़ुला भाई। मेरा कोई भाई भाई तो इस वक्त है नहीं, ये बच्ची है जिसको मैं मुखातिब करूँ। नारे हैदरी, सलावात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ सुनिएगा बीबी, सुनिएगा बेटी, आप सुनिएगा। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि लफ्ज़ अलमदार गुफ्तगू तमाम है, मखसूस है मौला अली से, लेकिन इधर लफ्ज़ अलमदार आया, बाप से पहले बेटे का ख्याल आया। ये क्या मामला है? तो देखिए मामला ये है कि नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह का जिक्र है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र है, 33 मरतबा सुभान अल्लाह अल्लाह का जिक्र है। मगर यह अल्लाह का जिक्र एक धागे में पिरोया गया और वो धागा गिलाफ बन के दस्ते सैयदा के काबे से मस हो गया। तो जो हमारे यहाँ तो अब जिक्र अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं कहलाता, कहलाता है तस्बीह है फातिमा, कहलाता है तस्बीह है फातिमा। अल्लाह का जिक्र सैयदा से मंसूब हुआ तो कहलाया तस्बीह है फातिमा। जनाब कुमैल, अभी आप उनके रोज़े पर गए होंगे मस्जिद सहला के बाद, आए कि या अली कोई दुआ तालीम कर दीजिए। मौला अली ने एक दुआ तालीम की, दुआ मौला अली ने तालीम की, लेकिन कहलाती है दुआए कुमैल। बस सुनिएगा, 1 मिनट में गुफ्तगू तमाम है। दुआ है मौला अली की, कहलाती है दुआए कुमैल। ये अलमदार का लक़ब है मौला अली का, लेकिन जैसे ही लफ्ज़ अलमदार आता है बाप से पहले बेटे का ख्याल आता है। ये जुमला सुनिए, गुफ्तगू तमाम है। भाई अल्लाह का जिक्र दस्ते सैयदा के कासे में ऐसा समाया कि अल्लाह का नहीं तस्बीह सैयदा कहलाया। मौला अली की दुआ कुमैल ने अपने होठों के रहल पे ऐसे उठाई कि अली के नहीं दुआए कुमैल कहलाई। तो बाप का आलम बेटे ने ऐसे उठाया। अल्लाह क्या है जान दिले है दरे करार अलमदार। बस ऐ जानो दिले है दरे करार अलमदार, ऐ क़ुव्वत दस्ते शह अबरार अलमदार। तुम मर गए अब मेरा अलम कौन उठाए, अब किसको करूं फौज का सरदार अलमदार। दिखला दो फिर एक बार मुझे चाँद सी सूरत, मरता है तेरा तालिब दीदार अलमदार। जब तक सफ़े मातम मेरी दुनिया में बिछेगी, रोएंगे तुझे मेरे आज़ादार अलमदार। हज़रात, ख़िताबत के एतबार से ये जश्न आसमान पे पहुँच चुका है। बस जल्दी जल्दी, मेरे पास तो तारीफ़ करने का भी वक्त नहीं है, कसम खुदा की। आप ये सोचिए, दामन वक्त की गुरबत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के ज़िक्र की दौलत को समेटने के लिए जो है वो इस वक्त जो है वो कोताह बदामा है। मैं जल्दी जल्दी सिलसिला अर्ज़ कर रहा हूँ। आइए, ये लखनऊ करबलाए मौला के दामन में इस वक्त गुलजार है। जी चाह रहा है मिसरा यहाँ से शुरू करूँ। हर दिल है अंदली बेगुलिस्तान लखनऊ, गुलजार मोमिनी है जहीं शान लखनऊ। नारे अली अली के हैं क़ुरबान लखनऊ, रिजवां भी है अरम में सना खान लखनऊ। क्यों सुरखरू न हो ये चमन सब्ज़ार है, देखो तो इस ख़ज़ां पे भी ऐसी बहार है। मजलिस हैं, पहले वो नहर फ़रात के किनारे उतरी, लेकिन उस वक्त 32 किलोमीटर की दूरी थी हरम से। उन्होंने सबसे पहले ये किया कि ये जो अज़ादार आएंगे वो नहर फ़रात पे जब गाज़ी अब्बास को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, मातम करने के लिए जाएंगे तो उनको फासला होगा। इसलिए नवाब शजाउद्दौला और अमतुज़्ज़हरा बहू बेगम, माँ बाप दोनों ने मिल के अपने बेटे को साथ में लेके नहर आसफ़ी करबलाए मौला में निकाली, जो लखनऊ की यहाँ तक आई हुई है, जो आप करबला में ज़ियारत करते हैं। ये करबलाए मौला का लखनऊ का इब्तदाई रिश्ता है। आइए, मैं उस लखनऊ में जहाँ आज़ादारी का सिलसिला नवाब आसिफ़ुद्दौला ने क़ायम किया था, तो सबसे पहले दस्ते क़ायम किए थे। वो दस्ता नासिरुल अज़ा कहलाता था, दस्ता गुंचा मेहदिया कहलाता था, दस्ता शब्बीरिया कहलाता था।
उसके बाद में अंजुमनों में वह तब्दील हुआ। तो नवाब आसफुद्दौला ने जो आज़ादारी के दस्ते कायम किए थे वो तभी से जश्न भी करते हैं, तभी से शब्बेदारियाँ भी करते हैं, और उन्हीं में 150 साल शब्बेदारी हमारा सलाम हो अंजुमन नासिरुल अज़ा। नाम ही नासिर है। आप ये सोचिए, इमाम हुसैन ने हल मिन नासिरिन यंसुरुना की सदा बुलंद की थी, उस पर लब्बैक कहते हुए अंजुमन नासिरुल अज़ा ने 5 रातों की जो शब्बेदारी लखनऊ में कायम की है उसने एक तारीख़ रकम कर दी है। और उसमें उस अंजुमन में हमारे शजर भाई, हमारे सबर भाई, हमारे शाजली भाई, हमारे अबूज़र भाई, ये सब ऐसे वो चाँद सूरज सितारे हैं जिन्होंने दिन रात ऐसी कुर्बानी, और फिर उस शब्बेदारी का सिलसिला अभी तक तमाम नहीं हुआ है। चूँकि लखनऊ की एक एक अंजुमन तक अलाम मुबारक पेश किया गया था, एक एक करबला तक अलाम मुबारक पेश किया गया था, इसलिए करबला मोहल्ला में मौला अब्बास तक ये अलम, ये मश्क पेश करना, जश्न मश्क को इन्होंने मजलिस की, मजलिस मश्क अलम, जुलूस निकाला, जुलूस मश्क अलम, और अब ये जश्न हो रहा है, जश्न मश्क अलम। और याद रखिएगा कि अहले बैत के सिलसिले में जो चीज़ शुरू होती है वो रुकती नहीं है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सिलसिला नहीं ख़त्म होने वाला है। अगर हम नहीं होंगे तो दूसरे रफ़ीकुल भाई होंगे, इसलिए कि ये भी जनाब असगर अब्बास साहब, जो इनके वालिद गिरामी, जो इनके चचा जान, मालूम है हम लोग शायरी करते हैं, एक एक क़ते पे बात ख़त्म हो जाती है, इतनी मोटी मोटी नौहों की किताबें, इतनी मोटी मोटी सलामों की किताबें जनाब असगर लखनवी साहब की मौजूद हैं, जो अंजुमनों में पढ़ी गई हैं। और उसमें से मालूम है, एक मैं आपको सुनाता हूँ, जो आज ये थोड़ा सा मुझे ताख़ीर हो गई, मगर वही सलाम पढ़ते हुए गए होंगे कि साहब अली का शेर रन में आ रहा है, अली का शेर रन में आ रहा है, जिसे देखो वो भागा जा रहा है। ये ज़बान हमारे लखनऊ की, और उसको आज भी जब रफ़ीकुल भाई पेश करते हैं, और ये जो अंजुमनों की आज़ादारी की जो शायरी होती है, शोराए कराम मौजूद हैं। इब्तदा में खाली वक्त ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं एक शेर पढ़ूंगा, एक शायर। और एक बात यह भी अर्ज़ कर दूंगा, शोरा से हाथ जोड़ के गुजारिश है, सिर्फ 4 मिसरे पढ़िएगा। अगर चौथा मिसरा चौथे आसमान पर रह जाए तो आप बैठ जाइएगा, अगर 7वें आसमान पर चला जाए तो 4 मिसरे और पढ़ दीजिएगा। लेकिन उसके बाद फिर तीसरा कता न उठाइएगा, इसलिए कि 7वें आसमान के बाद में अगर करबलाए मोहल्ला की ज़मीन पे नहीं उतरे अब्बास भाई तो आसमान छीन लिए जाएंगे, और अगर यहाँ उतर आए तो बालों पर बख्श दिए जाएंगे। हज़रत फितरूस की कसम खा के कह रहा हूँ, फितरूस इसी महफिल में बैठे हुए हैं, इंतजामात में लगे हुए हैं, जिब्रील अमीन यहीं परों को बिछाए हुए बैठे हुए हैं। अब आइए सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूं यहां से जश्न का, बस 4-4 मिसरों के साथ एक एक शायर पेश करूंगा। मगर याद रखिएगा, डाइस पे पढ़ने वाली शायरी और होती है, अंजुमन में लिखी जाने वाली शायरी और होती है। अंजुमन में जब शेर लिखे जाते हैं, साहिब बयाज सामने होता है, बाजू मजबूत होता है, दस्ता दस्तो गरेबान होता, और उसके बाद में हल्कों में हल्का मिलाए हुए वो जो मातमी हल्के दूर तक, और उसके बाद सामईन ज़रा दूर खड़े हुए, मतले की गर्दान में जब आपके अल्फाज के नशिस्त व बरखास्त पढ़ने वाले के गले में, नज़रों में, नज़रिए में उतरती हुई आवाज़ के झूमती हुई लहरों के साथ में सामईन के हल्कों में जाती है, और वहाँ से मतला दोहरा के वापस फिर साहिब बयाज तक आता है। ये वाली शायरी बड़े बड़े लोगों के कलेजे और पित्ते पानी हो जाते हैं, तब जाके ये ऐसे मिसरे और ऐसे मतले हो पाते हैं। अंजुमन की उस शायरी को पढ़ने के लिए, गले में वो शायरी उतारने के लिए अंजुमनों की बात है। आइए मैं एक मतला और एक शेर, इसलिए कि ये मालूम है यहाँ इस वक्त अंजुमन नासिरुल अज़ा और सिर्फ कारवान नूर नहीं है। निहाल साहब आपको सलाम हो, आप लखनऊ की सारी अंजुमनों को लेके आए हैं। कुरा अंजुमन फिरदौसिया से निकला। ये जो छोटी सी बच्ची है, बेटा तुम्हारी कौन सी अंजुमन है? फिरदौसिया। देखा आपने, ये हर अंजुमन है यहाँ पे मौजूद। अंजुमन काज़मिया आप दिया उधर मौजूद है, देख रहे हैं, और सब मौजूद है, सारी अंजुमनें मौजूद हैं। एक एक अंजुमन, अंजुमन इरशादिया, चलो हाँ अलग अंजुमन हुई ना, बहरहाल तो यहाँ हम लखनऊ में अलग अलग अंजुमन है, मगर करबला में आके एक अंजुमन हो जाते हैं, इसलिए कि हर अंजुमन हुसैन की है, हर मातमी हुसैन का है, हर शायर हुसैन का है, हर साहिब बयाज हुसैन का है। ये इस अंजुमन की पहचान है। तो आइए मैं ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। जो मातमी, नैयर जलालपुरी का एक कता पढ़ देना, उसके बाद में नहीं उनको पढ़ाऊंगा। जो मातमी हुसैन तेरी अंजुमन में है, जो मातमी हुसैन तेरी अंजुमन में है, रूहें हबीबो जौन की उनके बदन में हैं। जो मातमी हुसैन तेरी अंजुमन में है, रूहें हबीबो जौन की उनके बदन में हैं। और ये देख रहे हैं, ये कफन जरा चूम ले हमें, इसलिए कि या हुसैन कह के जब जाते हैं ना तो फिर जी चाहता है कफन ही में जाएं, वापस ना आए। ये हमारी शान है। मिलना है बूतराब से तुरबत में, इसलिए मिलना है बूतराब से तुरबत में, इसलिए मिट्टी के जेवरात हमारे कफन में हैं।
हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हसन शाकिरी साहब हमारे मेहमान खुसूसी के तौर पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं अंजुमन नासिरुल अज़ा और अंजुमन कारवान नूर और अहलिया ने लखनऊ की जानिब से उनका खैर मक़दम करता हूँ। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा समाहतुश शेख करम अली हैदरी साहब मौजूद हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और सबसे पहले सिर्फ एक कथा या 4 मिसरे या एक मतला और एक शेर, अगर तज़मीन है तो वो भी उसी में शामिल है, मक्ता है तो वो भी उसी में शामिल है। मैं चारों तरफ से बंदिशें लगा दे रहा हूँ। जनाब रज़ा हैदरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे सरहद के उस पार से हैं, और जनाब शेख करम अली हैदरी साहब के चश्मो चराग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ और 4 मिसरे पढ़ दें, 4-4 मिसरों में, ताकि ये जो सूरज के गुरूब होने से पहले आसमान पे अभी थोड़ा सा हुजला या अलमताब जो है वो आफ्ताब जो है वो इधर उधर से घूम के आएगा, मगर हमारे साथ मौला की ज़री पे सूरज भी जाएगा। आज सूरज हमारे साथ मौला की ज़री पे जाएगा, हमारे बनी हाशिम के पास। शाकिर अली नजफ़ी साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। मैं उधर से मैं सोच रहा था मौजूद हूँ, मगर नाम मेरा अब तक आ गया था। बहुत इस्तकबाल है आपका। है ना? हाँ रज़ा, बारे दीगर बावाज़े बुलंदतर सलावत। आपके हुक्म की तामील करते हुए एक मतला एक शेर। करबला की सरजमी है और मैं हूँ, करबला की सरजमी है और मैं हूँ, करबला की सरजमी है और मैं हूँ, हर तरफ खुल्दे बरी है और मैं हूँ, करबला की सरजमी है और मैं हूँ, करबला की सरजमी है और मैं हूँ, हर तरफ खुल्दे बरी है और मैं हूँ, ज़ायरों की खाके पा सूरज से बोली, ज़ायरों की खाके पा सूरज से बोली, ज़ायरों की खाके पा सूरज से बोली, इस जगह तू भी नहीं है और मैं हूँ, ज़ायरों की खाके पा सूरज से बोली, इस जगह तू भी नहीं है और मैं हूँ। बहुत शुक्रिया। बस एक एक शेर पढ़ के, चाहे फौरन कहना पड़े चाहे याद करना पड़े, एक मतला या एक शेर पढ़ के अगले शायर को बुलाऊंगा। हाँ, नारा होता रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अली की और अब्बा से अली की बात करते हैं, अली की और अब्बा से अली की बात करते हैं, हम उर्दू में हमेशा जिंदगी की बात करते हैं, हम उर्दू में हमेशा जिंदगी की बात करते हैं। इस मतले के साथ आइए ऐसों को बुलाऊंगा कि जो सूरज और चांद के बंदिशों में आ ही नहीं सकता, वो शब भी है और रोज़ भी है। मैं गुजारिश करूंगा जनाबे शब रोज़ कानपुरी साहब से, नारे हैदरी। वक्त उसका पाबंद है, वो वक्त का पाबंद नहीं, वो वक्त का पाबंद नहीं, आप वक्त के पाबंद नहीं। 4 मिसरे पढ़ के देखिएगा कि वक्त के पाबंद है कि नहीं। मैं जब 4 मिसरे पढ़ूँगा, हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम, आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नैयर भाई ने कह दिया अगर चौथा मिसरा सही से सुना जाए तो एक मतलब एक शेर और पढ़ दीजिए। रफ़ीकुल भाई समाअत फरमाएं, दुआएं चाहता हूँ सुनिएगा। कारवां नूर का जो आया है, सबको शाह है, सबको शाबीर ने बुला, सबको शाबीर ने बुलाया है। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, सबको शाबीर ने बुलाया है। अंजुमन नासिरुल अज़ान यहाँ जश्न मशको अलम सजाया, जश्न मशको अलम सजाया है। अंजुमन नासिरुल अज़ान यहाँ जश्न मशको अलम
इजाजत है एक मतलब तमाम। बहुत अच्छा आपने सुन लिया, जी भर गया। अपने बच्चों के लिए जिस घर में रिश्ता देखना, मैं दुआएं चाहता हूं तमाम हज़रात से। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बे भाई। अपने बच्चों के जिस पूरा हॉल गूंज जाना चाहिए मिसरे से। अपने बच्चों लाइक भाई के लिए जिस घर में रिश्ता देखना, अक़्द करना बाद में पहले अक़ीदा देख। अपने बच्चों के लिए जिस घर में रिश्ता देखना। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अपने बच्चों के लिए जिस घर में रिश्ता देखना, अक़्द करना बाद में पहले अक़ीदा देखना। आखिरी मजमे तक तवज्जो का तालिब हूँ। फिर उन्वान से एक शेर और रहमत तमाम। अहमियत रिश्तों की तुमको भी पता चल जाएगी, अहमियत रिश्तों की तुमको भी पता चल जाएगी। कब परचमे अब्बास में मशके सकीना देखना, परचमे नरे हैदरी हैदरी। जिंदाबाद। कारवां नूर का जो आया है, कारवां नूर का जो आया है, सबको शब्बीर ने बुलाया है। अंजुमन नासिरुल अज़ा ने यहाँ, अंजुमन नासिरुल अज़ा ने यहाँ जश्न मशको अलम सजाया है। कारवां नूर का जो आया है, आप इधर सुनने लगे वरना फिर मुझे एक शेर का और मौका मिलेगा। वरना अंजुमन कारवां नूर का जो आया है, सबको शब्बीर ने बुलाया है। अंजुमन नासिरुल अज़ा ने यहाँ, अंजुमन नासिरुल अज़ा ने यहाँ जश्न मशको अलम सजाया है। हो के अब्बास बावफा का गुलाम, हो के अब्बास बावफा का गुलाम शाहजादा सलीम आया है। जनाबे शाहजादा सलीम बल्लामपुरी। हैदर 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 हैदर। कैसा ना देखिए, मुलाजा करें हजरात, हाजिर करता हूँ। शाम में बाली सकीना की खुशी के वास्ते, शाम में बाली सकीना की खुशी के वास्ते, अरे शिमर का पुतला जलेगा रोशनी के वास्ते, शिमर का पुतला जलेगा रोशनी के वास्ते। और ये दो मिसरे मुलाहजा करें माजरत के साथ कि लूट के औकाफ सारे, लूट के औकाफ सारे, कह गए कुछ मौलवी, अरे वक्फ है ये जिंदगी माले अली के वास्ते, वक्फ है ये जिंदगी माले अली। सलवात पढ़ दिया हज़रात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ हकीकत है हज़रात। एक मतला और एक शेर और मुलाहज़ा, एक मतला और एक हम बस एक
मुसद्दस वाले वादा करें यार। इलाही अलमदद है रास्ता दुश्वार पानी में, कदम रखता नहीं है फिक्र का रहवार पानी में। परखना आग में सोने का सुलते आए थे, लेकिन परखना आग में सोने का सुलते आए थे, लेकिन अली के लाल का परखा गया किरदार पानी में। वाह वाह वाह, क्या कहने वाह वाह वाह। सलीम साहब, आपने जो पहला कहा मैं देखिए दोहरा नहीं रहा हूं। जश्न है मशको अलम का बंदगी के वास्ते, वो वक्फ वाला मिसरा नहीं दोहराऊंगा। जश्न है मशको अलम का बंदगी के वास्ते, आए कलम किरतास लाओ शायरी के वास्ते। जनाब किरतास करबलाई साहब आ जाइए बस। हाँ हाँ हाँ, आए कलम किरतास लाओ शायरी के वास्ते। फिल बदी निजामत हो रही है, नारा हैदरी, जरा निजामत के लिए हैदर। हजरात, अव्वलन बहुत बहुत मुबारकबाद रफ़ीकुल भाई। क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से, जंगल में लड़ने आए हो वो भी तन्हा शेर से, जंगल में लड़ने आए हो वो भी तन्हा शेर, नारे हैदरी हैदरी। देखिए एक शेर तो कम से कम अंजुमने नासिरुल अज़ा की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह और कारवान नूर है। अच्छा, एक शेर मैं पेश करता हूँ। फिलबदी निज़ामत हो रही है, फिलबदी मिसरे भी हो रहे हैं। सुनिए कि एक दिया बस गुल किया था हज़रत शब्बीर ने, एक दिया बस गुल किया था हज़रत शब्बीर ने, अब उसी खैमे के अंदर कारवाने नूर है। अरे एक दिया बस गुल किया था, अरे एक दिया बस गुल किया था हज़रत शब्बीर ने, एक दिया बस गुल किया था हज़रत शब्बीर ने। अरे नारे अरे याद हो तो लगा दीजिए, मैं लगाता हूँ। हाँ, हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद है अल्लाह। एक दिया बस गुल किया था हज़रत शब्बीर ने, अब उसी खैमे के अंदर कारवाने नूर है। अब 4 मिसरों की इजाज़त है और चूँकि 7वें आसमान पे पहुँच गया तो 4 मिसरे मैं हाजिर करता हूँ कि हसन की सुलह का गर वाक़या तुमने पढ़ा होता। एक ख्याल पेश करता हूँ, लखनऊ है, लखनऊ इश्तिहारों पे और जाहिर सी बात है तजबीह पे और रियायतों पे दाद देता है कि हसन की सुलह का गर वाक़या तुमने पढ़ा होता, किताबे ज़िंदगी पर करबला का हाशिया होता। ज़रा सोचो वो जो तावीज़ बाजू पर था कासिम के, अगर गाजी के बाजू पर बंधा होता तो क्या। ख्याल पेश किया। अरे पूरी अंजुमन बैठी हुई है। नारा हैदरी, हसन की सुलह का अगर वाक़या तुमने पढ़ा होता, हसन की सुलह का अगर वाक़या तुमने पढ़ा होता, किताबे ज़िंदगी पर करबला का हाशिया होता। ज़रा सोचो वो जो तावीज़ बाजू पर था कासिम के, अगर गाजी के बाजू पर बंधा होता तो क्या होता। बहुत शुक्रिया, मैं अपने वक्त में ही माइक देता हूँ। अच्छा, हमारे दोस्तों ने ये अच्छा किया, अब 2 ख़तों की इजाज़त दे दी जाती है, इसलिए कि जब वो पहला वाला पढ़ लेते हैं तो उस ज़मीन में तब तक मैं दूसरा एक शेर कह रहा होता हूँ तो वो दूसरे मौका मिल जाता है। तो ये जो उन्होंने पहली ज़मीन में कहा उसमें मेरा मतलब हो गया था, मैं शेर पेश कर रहा हूँ। है समाअत ज़ाहिर, ये समाअत ज़ाहिरीन शाह की भरपूर है। ज़मीन आपकी, ये समाअत अरे भरपूर कंटाप वाली, ये समाअत ज़ाहिरीन शाह की भरपूर है।
शम्स तबरेज आइए, ये कारवाने नूर है। शम्स तबरेज आइए, ये कारवाने नूर है। ये कारवाने नूर है। नारा हैदरी। अरे बाप रे बाप, इतनी बरकती महफिल, कसम खुदा की। आप ये देखिए, कारवाने नूर भी भरपूर है। अच्छा, एक बात मुझसे शम्स भाई कह रहे थे कि अगर 2 ही क़ते खाली पढ़ने हैं तो जो मुसद्दस वाले हैं वो क्या करेंगे? तो ये हुआ कि साहब वो 4 बंद की 4 बैतें पढ़ देंगे और भरपूर मुसद्दस जो है वो इंशाअल्लाह आज शब को मौला अब्बास के हरम में सरदाब इमाम हसन में इंशाअल्लाह जश्न बाबुल हवाइज, आलमी जश्न बाबुल हवाइज मौलाना आता हैदर साहब कारवाने अर्रहमान की जानिब से मुनक़िद होगा। आप सबसे गुजारिश है, ये तमाम ज़ायरों से गुजारिश है कि ये जश्न जो है ये तो पूरा सिलसिला है। कल आपने जश्न सब्र वफ़ा देखा और आज वजह वो शाम को जो है वो जश्न शुक्र वता देखिएगा। और ये तो नूरुल अला नूर है, कारवाने नूर जो है ये तो नूरुल अला नूर है। नारे हैदरी। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखें आप सभी लोगों को। जाने कितने ताज हैं सब्र व वफा की गोद में, जाने अब ये जहन में रहे कि करबला में बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं आप। जाने कितने ताज हैं सब्र व वफा की गोद में, कारवाने नूर है खाके शफा की गोद में। जाने कितने ताज हैं, जाने के, अरे अच्छा, अरे मसला मैं नहीं चाह रहा था कि ये अभी दें, मैं चाह रहा था कि मुझे पढ़ना है मश्क। चूँकि रफ़ीक भाई आपकी भी बात का भरपूर ख्याल रखते हुए, तो नहीं भाई, चूँकि ये ज़िक्र मश्क व अलम है तो अलम अब्बास भाई ने बयान कर दिया। अब्बास भाई उसी तकरीर से मुत्तसिल करके जल्दी जल्दी 3-4 बंद मैं मश्क के सुना देता हूँ, मुलाज़ा फरमा लीजिए। आप आए हैं तो आपका हक़ भी है जिस उन्वान से ये जश्न रखा गया है। बुज़र भाई, मिदहत हज़रत अब्बास का दीवान है मश्क, मिदहत हज़रत अब्बास का दीवान है मश्क, तशनगी मुसफ़े सरवर है तो जुज़दान है मश्क, कल भी और आज भी प्यासों की निगहबान है मश्क। हाय हाय, कल भी और, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, कल भी और आज भी प्यासों की निगहबान है मश्क, खुद समंदर के ही साहिल ने रिवायत की है, एक मशकीज़े ने दरिया की हिफाजत की है। हाय हाय हाय, खुद समंदर के ही साहिल ने रिवायत की। भाई इसीलिए, सिर्फ इसीलिए इख्तियार किया, वो मकसद मुसद्दस का यही था कि मश्क पढ़ दूँ आप सब की जानिब से। मिदहत हज़रत अब्बास का दीवान है मश्क, तशनगी मुसफ़े सरवर है तो जुज़दान है मश्क, कल भी और आज भी प्यासों की निगहबान है मश्क, खुद समंदर के ही साहिल ने रिवायत की है, एक मशकीज़े ने दरिया की हिफाजत क्या की है। तशनगी क्या है किसी से भी बताया न गया, ये वो सच है जो किसी से भी छुपाया न गया, इसका चेहरा तो रसूलों से बनाया न गया। हाय 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 हाय, इसका चेहरा, डॉक्टर साहब, इसका चेहरा तो रसूलों से बनाया न गया, मश्क का वज़न किसी से भी उठाया न गया, मश्क का वज़न किसी से भी उठाया न गया। अब इसे खिज़र न इलियास से पूछा जाए, मश्क का वज़न तो अब्बास से पूछा जाए। हाय हाय, अब इसे खिज़र न इलियास से पूछा जाए, मश्क का वज़न तो अब्बास से पूछा जाए। अब मुलाहिज़ा फरमाएं, मश्क का वज़न तो अब्बास से पूछा जाए, मश्क शब्बीर के महफूज ज़ख़ीरे में रही, मश्क शब्बीर के महफूज ज़ख़ीरे में रही, मश्क अकबर की निगाहों के मदीने में रही, मश्क गाजी की वफ़ाओं के सहीफ़े में रही, मश्क अब्बास के दांतों के जजीरे में रही। हाय हाय, डॉक्टर साहब 2 मिनट बस, आप आगे बैठे हैं इसलिए कह रहा हूँ। मश्क अब्बास, अब लिल्लाह खुदा के वास्ते, मश्क अब्बास के हो गया, एक मिसरा नया हो गया। एक शेर पे एक ही बार मिलना है, ये मश्क अब्बास के
अरे डॉक्टर साहब की मोहब्बत है, वो नाजिम के लिए कह रहे हैं। मश्क अब्बास के दांतों के जजीरे में रही। देखिए बैत भूले जा रहे हैं। अब चलिए आइए जल्दी से सुन लीजिए, और ये दो बंद और इस यही हासिल कलाम है कि चश्मे अब्बास से चश्मे अब्बास से निकला जो गुहर मश्क में है। माइक ले लीजिए, उन्हें जो मिला है वो भी ले लेंगे। चश्मे अब्बास से निकला जो गुहर मश्क में है। चूंकि 3-4 महफिलें हैं, डॉक्टर साहब को 2 महफिल पढ़नी है। चश्मे अब्बास से निकला जो गुहर मश्क में है, चंद जीते हुए होठों की खबर मश्क में है। चंद जीते हुए होठों की खबर मश्क में है। एक कशिश ऐसी है और ऐसा असर मश्क में है, शय का सीने में कहा शय का जिगर मश्क में है। हाय 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 हाय, शय का सीने में कहा शय का जिगर मश्क में है। हुस्ने रुखसारे अतश के लिए तिल होता है, करबला वो है जहां मश्क में दिल होता है। हुस्ने रुखसारे अतश के लिए तिल होता है। पढ़ दिए अबूजर भाई का है। अलियन वली अल्लाह तो लाजमी है। पढ़ दिए। चश्मे अब्बास से निकला जो वो हर मश्क में है, चंद जीते हुए। अब ये फरमाइश कर दी है तो पढ़ दे रहा हूँ। अकबर कहीं असगर है अलीयुन वलीयुल्लाह, आशूर का मंजर है अलीयुन वलीयुल्लाह, जिसने इसे माना उसे अल्लाह ने माना, ईमा का समंदर है अलीयुन वलीयुल्लाह, इसका है जो दुश्मन वो है अल्लाह का दुश्मन, कुरान के बराबर है अलीयुन वलीयुल्लाह, मम्माता अला बुग़्ज़े अली माता कफूरा, मोमिन का मुक़द्दर है अलीयुन वलीयुल्लाह, सलमान इसे छोड़ के जी ही नहीं सकता, और जाने अबू ज़र है अलीयुन वलीयुल्लाह, मिंबर है गदीरी सरे मिंबर है मोहम्मद, बरदस्ते पैगंबर है अलीयुन वलीयुल्लाह, तेरे लिए हर दौर में जा देनी पड़ी है, मख्तल ही तेरा घर है अलीयुन वलीयुल्लाह, मख्तल में इसे शाह ज़मा ओढ़े हुए हैं, आशूर की चादर है अलीयुन वलीयुल्लाह, ऐ शिम्र गला कट गया पर हार गया तू, वो देख सेना पर है अलीयुन वलीयुल्लाह। क्या कहना, शिम्र गला कट गया पर हार गया तू, वो देख सेना पर है अलीयुन वलीयुल्लाह। तो पर्ची की यानी तोड़ के अकबर ने सदा दी, इस सीने के अंदर है अलीयुन वलीयुल्लाह। वाह वाह वाह। हाँ, 1 मिनट के लिए हमारे रफीकुल भाई कुछ कहेंगे, लेकिन राहुल जरा इसकी जल्दी से ड्रेसिंग कर दो, जल्दी से। हाँ, इसकी ड्रेसिंग जरा। हाँ हाँ, सूरज को जलाल आता है तो वक्त के जख्म जो है वो उभर आते हैं। अली 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 तू मालिक मेरा अली अली, फूलों की महक में अली अली, चूड़ियों की चहक में अली अली, ज़हरा का शौहर अली अली, हसनैन के बाबा अली अली, ज़ैनब के बाबा अली अली, काबे में विलादत अली अली, मस्जिद में शहादत, अली अली, खुदा के शौहर हसनैन के बाबा, ज़ैनब के बाबा, जिब्रील के टीचर, एक नारे हैदरी, नारे सलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक शेर जब तक वो अपनी बात कहेंगे, कागज़ पे जब भी नामे सकीना लिखा गया, कागज़ पे जब भी नामे सकीना लिखा गया, छोटी सी एक मश्क की तस्वीर बन गई। क्या कहने सुभान अल्लाह। हजरात, नैयर भाई हमारे घर पे मौजूद थे और गुफ्तगू हो रही थी यहाँ की महफिल की, और जो अलम मैंने तमाम अंजुमनों को और कमिटीज़ वगैरह को दिए थे, तो ये इरादा किया कि ये जो अलम सजा है यहाँ के ऊपर, ये अलम गाजी का सजा यहाँ है मगर पेश वहाँ किया जाएगा। बेशक बेशक। और वही अलम जो अलम वहाँ 150 साल में सजा था, वही अलम यहाँ गाजी के रोज़े पर चढ़ाया गया है। तो जब एक नारा खास है, जो प्यासों की आस है, हैदर का आकाश है,
सरवर का अलमास है, ज़ैनब का एहसास है, हम सतावन नास है, आज हमारे पास है, आज हमारे पास है, नारे हैदरी। तो नैयर भाई ने कहा कि भाई देखिए, उस महफिल का मैं एक नाम रख रहा हूं, ये मशको अलम जो नाम है ये नैयर भाई का ही रखा हुआ है। ये अलम, मशको अलम कि जो नाम की तजवीज़ की है वो नैयर भाई ने की है। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि उन्हीं ने, मैं 3, 4, 5 साल से एक महफिल करता चला आ रहा था यहाँ पे, सिर्फ एक छोटी सी मुख्तसर सी होटल में महफिल किया करता था, गरीबा मऊ, मगर कम से कम इस महफिल को एक नाम नैयर जलालपुरी ने दिया, मशको अलम के नाम से। क्या कहना, वाह वाह। और बानी अंजुमन नासरुल रज़ा सैयद असगर अली खां साहब, उनके एक मतला और 2 शेर मशको अलम के सिलसिले से फरमा रहे हैं। नारे हैदरी। फर्जंद मुस्तफ़ा ने क्या काम कर दिखाया, फर्जंद मुस्तफ़ा ने क्या काम कर दिखाया, हदिये दिए 72 इस्लाम को बचाया। और पीरी ने झुक के चूमे पाए हबीब रन में, पीरी ने झुक के चूमे पाए हबीब रन में, हदिये पीरी ने झुक के चूमे पाए हबीब रन में, और घोड़े पतन के बैठे फिर से शबाब आया। शेर समात फरमाए इजाज भाई कि मौजों ने जैसे पाया मशको अलम का साया, मौजों ने जैसे पाया मशको अलम का साया, अब्बास के कदम तक दरिया सिमट के आया। साहिब बयाजी का रंग देखिए आप, क्या कहने। और आप लोग जो है वो अंजुमन नासरुल रज़ा को ज़रूर ग्राफ एजेंसी पे सुने। हाँ, मख्ते महफिल तो भाई हमारे उस्तादुल असातिज़ा, मेरे भी उस्ताद जनाब एजाज ज़ैदी साहब होंगे, और इंशाअल्लाह वो तमाम। अच्छा, और उसका याद रखिएगा, एक एक कते का ही मामला है और निज़ामत वहीं पे चलेगी। जो मिसरा हमारे शबरोज साहब ने पढ़ा था, कारवाने नूर है खाके शिफा की गोद में, हम तो रहते थे बसाए अज़मी अज़ा की गोद में, हम तो रहते थे बसाए अज़मी अज़ा की गोद में, आज सब अहले अज़ा, आज हैं अहले अज़ा जश्ने विला की गोद में, आज हैं अहले अज़ा जश्ने विला की गोद में, जनाबे अज़ादार अज़मी साहब। और आप गरीबा मऊ कहते हैं, कसम खुदा की, आप तो 21वीं सदी के जश्न के आसफुद्दौला हैं। नारे हैदरी, मौला भी देंगे, आसफुद्दौला भी देंगे, नारे हैदरी। देखिए, सब्र व वफा की निजामत मेरे भाई कर रहे थे, और कल ये मुझसे खेल गए, मेरी उम्र 150 साल बता के। अरे तो वो भी तो 250 साल के हैं, और आज 250 साल के हैं, और आज इस गरीब से नैयर भाई हमारे खेल गए। नहीं, कसम खुदा की, जिस दिल से आप कर रहे हैं, जो आप कमाल कर रहे हैं। मैं गरीब हूँ, गरीब ही रहना पसंद करूंगा। हाँ, वो आप कहिए, आप अपने आप को गरीब कहिए, लेकिन आप 21वीं सदी में हमारी नज़रों में आप नवाब आसफुद्दौला के बाद में इतनी शान से अदादारी करने वाला लखनऊ में रफीकुल भाई, नारे हैदरी। हाँ, कैसी बात कर रहे हैं आप, जिस दिल से कर रहे हैं रफीकुल भाई। अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। बहरहाल एक कथा, सिर्फ ये कथे की है हुजूर, ये रफीकुल भाई मेरे सीनियर हैं, और फैयाज भाई, आपकी अंजुमन 150 साल किया, और बहुत पुरानी अंजुमन है, लेकिन पहली अंजुमन बनी कहाँ, वो मुलाहजा किए। हुर को लाए हुसैन उधर से इधर, हुर को लाए हुसैन उधर से इधर, शाम से रोशनी निकाली है, शाम से रोशनी निकाली है, हुर्ने जन्नत में मिल के नबियों से मातमी अंजुमन बना
ली है, मातमी अंजुमन बना ली है। बस वक्त महफिल, बस बस, अरे जश्न हो गया, बस बस जश्न हो गया, बस एजाज मामू तक चलना है। और ये जनाब असगर साहब का कलाम जो पढ़ते हैं कि साहब अली का शेर रन में आ रहा है और अलम अब्बास का लहरा रहा है। एजाज मामू ने एक बार मिसरा दिया था, अलम अब्बास का लहरा रहा है, बस उससे के एक मतले और एक शेर और एक तज़मीन के साथ में मैं उस्ताद की बारगाह में चलूँगा और फिर जश्न मुकम्मल, इसलिए कि ये सारे तबर्रुक तकसीम होने हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब वो आप बताइए कौन, आप देखिए साहब, मुहर्रम से आप देख रहे हैं 150 साल शब्बेदारी में ओरिजिनल चांदी की 72 हज़ार के एक एक अलम को किस तरीके से, उसके बाद अगर मैं कुछ कहूं तो कम है। तब अब आसफुद्दौला के बाद में और क्या कहूं, आप मुझे बताइए। अब शुजाउद्दौला कहूंगा, आप उनके अब्बा शुजाउद्दौला, उनके अब्बा है ना, तो आसफुद्दौला वापस लिया मैंने, उनके अब्बा शुजाउद्दौला है, मैं ये हमारे इस अहद के शुजाउद्दौला। आइए साहब, अब मैं 4 मिसरे जो है वो पेश करूंगा। पहले एक मतलब एक शेर, और मैंने कहा था नैयर जलालपुरी को शुरू में पढ़ा दिया था, आखिर में पढ़ा दे रहा हूं। अज़ा के फर्श पर जो आ रहा है, जमीन अंजुमन नासरुल अज़ा की, मिसरा एजाज जैदी साहब का, तज़मीन नैयर जलालपुरी की, अंजुमन गुंचा मेहदिया की नुमाइंदगी कर रहा हूं, इसलिए कि गुंचा मेहदिया और नासरुल अज़ा एक है। ननिहाल एक तरफ चला गया, दधियाल एक तरफ चला गया, अंजुमनें 2 हो गई। जब कबीले बढ़ते हैं ख़ानदान भी बढ़ते हैं। ये समझ लीजिएगा, हमारे यहाँ अंजुमन साजी होती है, अंजुमन बाजी नहीं होती है। ये लखनऊ की शान है। हाँ, अब मैं मतला पेश कर रहा हूँ। अज़ा के फर्श पर जो आ रहा है, उलमा और अम्मा में बैठे हुए नजर कर रहा हूँ सरकार मिसरे। अज़ा के फर्श पर जो आ रहा है, खतीब इनकलाब हसन शाकिर साहब। अज़ा के फर्श पर जो आ रहा है, वो अर्शे इल्म बनता जा रहा है। अज़ा के फर्श पर जो आ रहा है, सरकार, अरे इनको क्या कहूं मैं, हुज्जतुल मुक़द्दर। अज़ा के फर्श पर जो आ रहा है, अज़ा के फर्श पर जो आ रहा है, वो अर्शे इल्म बनता जा रहा है। मिसरा सुन लिए, तस्वीर अलम अब्बास। भाई इतनी देर तक लुत्फ लेंगे तो मैं अगला कैसे पढ़ूंगा। मिसरा एजाज बाबू, अरे इतना दाद देंगे आप। तारीखी महफिल है आज तारीखी महफिल है। लक़ब से लक़ब बुलंद होता जा रहा है। निहाल भाई, क़यामत की महफिल है कसम खुदा की। अज़ा के फर्श पर जो आ रहा है, वो अर्शे इल्म बनता जा रहा है। तज़मीन सुनिए, अलम अब्बास का लहरा रहा है। ये मिसरा एजाज मामू का, तज़मीन नैयर जलालपुरी की, अलम अब्बास का लहरा रहा है। अब बहुत ठंडी ठंडी हवाएं रात चल रही थी। जश्न सब्र वफा की कामयाबी ने बताया कि हवाओं की सर्दी के आगे लखनऊ वालों की गर्मजोशी, ये इश्क़ अली की गर्मी जो है वो मौसम हार जाया करते हैं। मौसम अपने मिजाज पर था, अली वाले अपने मिजाज पे। और जश्न हुआ रात भर। और शेर पेश कर रहा हूं मैं, अलम अब्बास का लहरा रहा है। अज़ा के फर्श पर जो आ रहा है, वह अर्श इल्म बनता जा रहा है। अलम अब्बास का लहरा रहा है। तज़मीन सुनिए, हवा से कह दो अपना रिस्क ले ले, अलम अब्बास का लहरा रहा है। अरे लखनऊ वालों, हैदर हैदर हैदर, हवा से कह दो, हवा से कह दो अपना रिस्क ले ले, हवा से कह दो अपना रिस्क ले ले, अलम अब्बास का लहरा रहा है। दरे जन्नत खुला ये कह के नैयर। और क्या, सिर्फ आप ही को थोड़ी हम लक़ब देंगे, हम भी हैं। दरे जन्नत खुला ये कह के नैयर, मेरे मौला का शायर आ रहा है। दरे जन्नत खुला ये कह के नैयर, दरे जन्नत खुला ये कह के नैयर, मेरे मौला का शायर आ रहा है। उस्तादुल असातिज़ा जनाब सैयद एजाज जैदी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, दबिस्तान लखनऊ का वक़ार, वो मक़ते महफिल, और उसके बाद में ये जश्न जो है वो शाकिर नजफ़ी साहब क़िबला काबा जो हैं वो तकरीर फरमाएंगे और नुसरत साहब दुआया कलमात के साथ मुलतवी होने का ऐलान फरमाएंगे। यह हमारे तमाम उलमा सलामत रहें। एजाज मामू, अच्छा ऊपर बढ़िए, या अब आप उस्ताद हैं, बिल्कुल आइए आइए, करबला मोहल्ला में ये शरफ मामू। नहीं हम बैठ ठीक है, पढ़े नारा हैदरी। सिर्फ 2 कतार हाजिर खिदमत है मौला अब्बास के हवाले से। महफिल है।
याद कर लो। हाँ इजाज़त इजाज़त है आपको। एजाज जैदी साहब के पढ़ने के बाद मुख्तसर सी 2 तकरीरें होंगी, एक शाकिर नजफ़ी साहब की और एक हमारे मौलाना नुसरत साहब की। उसके बाद लॉटरी कुरा जिसकी शुरुआत, जिसकी बुनियाद शाकिर अली नजफ़ी साहब ने आज से 4 साल पहले हरम बैनुल हरमैन के दरमियान निहाल भाई कुछ अलम लेके आए थे। और एक इसकी मैं शुरुआत बता रहा हूँ कि ये सिलसिला कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। निहाल भाई की महफिल जो कल यहाँ इस होटल में हुई थी, बैनुल हरमैन में होती थी, तो वहाँ पे एक अलम था बड़ा जो रखा गया, जिसका कम से कम 100 अफराद थे। 100 अफराद की पर्ची उसमें डाली गई। एक पर्ची बजरिए कुरा निकालना थी, तो वो पर्ची शाकिर अली नजफ़ी साहब से कहा गया कि आप वो पर्ची निकाल दें। तो शाकिर अली नजफ़ी साहब ने मुझसे कहा कि भाई देखिए, एक पर्ची तो मैं निकाल दूंगा, मगर क्या ही अच्छा होता कि अगर एक किसी हकदार या किसी एक ज़ायरीन का भी कुरा आप निकाल देते। इनके अल्फाज मुंह से निकले ही थे। मैंने कहा मैंने भेजा, ये गवाह है। मैंने कहा मैंने भेजा। एक ज़ायर को आइंदा साल एक कुरा मैं निकालूंगा जो करबला की ज़ियारत कराऊंगा। शाकिर अली नजफ़ी साहब ने पर्ची उसमें से निकाली, तो पहली पर्ची वो मेरी निकली। मौला को मैंने दिया, उन्हीं ने वापस किया वहीं। तो वो सिलसिला, ये अलमों का जो मैं बजरिए खुरै निकालता हूँ, वो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। फिर मैंने एक ज़ाहिर का कुरा चलता रहा। पिछले साल शाकिर अली नजफ़ी साहब ने मुझे गले लगाया और ये कहा कि मौला आपको सलामत रखे, इसी तरह ज़ायरीनों को आप बुलाते रहिए। मैंने कहा मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए, इंशाअल्लाह मैं काफिले की शक्ल में ज़ायरीनों को लेके आऊँगा। इन्हीं ने मेरे बच्चों के लिए दुआ की। मैंने अपने बच्चों से नहीं कहा, मगर उन्हीं ने, चूंकि लाइव चल रहा था मामला, उन्हीं ने खुद सुन लिया, मुझे कुछ नहीं बताया। जब ये मैंने 150 साला प्रोग्राम किया, तो ये बात उन्हीं ने वहाँ मुझको बताई कि मैं हर अंजुमन से एक आदमी, जाकिरों में से, शोहरा में से, इस सूरत से इस सिलसिला 22-23 आदमियों का काफिला एक छोटा सा मेरे कारवाने नूर के हमरा आ गया। मैं आप सभी से और उन 22 अफराद जो अंजुमन नासुरुल अज़ा के कुरे से आए हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश ये है कि दुआ करिएगा अपने लिए, मगर आखिर में एक दुआ ये कर दीजिएगा कि एक पालने वाले मेरे गाजी मेरे बच्चों को इतना नवाज दे कि मैं एक जहाज लेके आऊं उन मुस्तकीन के लिए। बस एक दुआ मेरे बच्चों के लिए कर दिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे अगर जान भी अगर देना के लिए कोई कह दे, तो मौला के नाम पे जान देने में पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे बेटे हैं मेरे। दुआ की कबूलियत के लिए और अभी ये कुरे निकाले जाएंगे। भाई के बच्चों की सलामती के लिए बुलंदतर ये छोटे जो झूले हैं, ये सबको तकसीम किए जाएंगे और ये 40 अलम हैं, इसका कुरा निकलेगा। मगर आप लोगों से ये 5 शहजादे अली असगर के झूले हैं, इनका भी कुरा निकलेगा। मगर हाथ जोड़ के जिस गाजी की महफिल में आप लोग बैठे हैं, उसके वास्ते से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी जगह पर बैठें और तबर्रुकात आप तक पहुँच जाएंगे। यहाँ आने की ज़हमत ना करें, जिसको बुलाया जाए बस वही उठ के आए, अपना तबर्रुक ले, वहीं बैठ जाए। कम से कम
लखनऊ की मिसाल करबला में तो दिखा दे, कायम रहे। कायम हो गई, कायम हो गई। नारे हैदरी। दो कटार हाजिर खिदमत है हो चुका है कि कुफ्र और इल्हाद के अंधेरों में, कुफ्र और इल्हाद के अंधेरों में हक का एहसास रोशनी देगा, हक का एहसास रोशनी देगा। और चाहे सारे चिराग बुझ जाएं, नाम अब्बास रोशनी देगा। चाहे सारे चिराग बुझ जाएं, नाम अब्बास रोशनी देगा। ये आखिरी का ताज़र खिदमत है, आज कर रहा हूँ कि जिसको कहते हैं कायनात वफा, जिसको कहते हैं कायनात वफा, सब वो तेरे ही सारे ज़ात में है। जिसको कहते हैं कायनात वफा, सब वो तेरे ही सारे ज़ात में है। और क्या तेरी तशनगी खरीद सके, इतना पानी कहाँ फुरात में है। क्या तेरी तशनगी खरीद सके, इतना पानी कहाँ फुरात। वाह 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 वाह। जिसको कहते हैं कायनाते वफा, अरे मिसरे याद कर लेना भी बड़ा मुश्किल होता है फौरन। जिसको कहते हैं कायनाते वफा, सब वो तेरे हिसारे ज़ात में है। जो तेरी तशनगी खरीद सके, इतना पानी कहाँ फुरात में है। आज जाकिर भी शाकिरे नजफी करबला की नवाज़िशात में है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक ऐसा ख़तीब जो ज़िंदा समातों का पाइंदा ख़तीब, जब वो बोलता है तो पूरी दुनिया अपनी समातों के कशकोल लेके अल्फाज के लालो जवाहर को चुनने के लिए उसके सामने मुअद्दब हो जाया करती है। मैं दस्ते अदब व हर्फ़ इल्तमास पेश कर रहा हूँ, तशरीफ़ ले आएँ और चंद कलमात इस वक्त ख़िताब फरमाएँ। और उसके बाद जनाब हुज्जतुल अदब मौलाना नुसरत मिर्ज़ा साहब दुआया कलमात के साथ में जश्न के मुल्तवी। और ये जो क़ुरे हैं ये पहले से निकले हुए हैं। मसलन जो वहाँ से 22 जो अंजुमन के साथ आए हैं निहाल समेत, उनको ये कफन मिलेंगे। काश एक कफन हमें भी मिल जाता। नारा हैदरी। अरे हमारी तो दुआ है कि लहद भी यहीं मिल जाए। नारा हैदरी। ये देखिए सरकार तशरीफ लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलावत। क्योंकि मैं यहाँ नजफ़ में रहता हूँ, हमारे अरब के लोग कहते हैं जब भी हिंद और पाकिस्तान के लोग सलवात पढ़ते हैं तो उनकी सलवात से पता चल जाता है कि ये हिंद और पाकिस्तान के हैं। क्योंकि सबसे पहले कि आप तमाम हज़रात को जश्न 3 शाबान मौला हुसैन सरकार, बावफ़ा सरकार अलमदार गाज़ी अब्बास की आमद, इमाम ज़ैनुल आबदीन की आमद, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी खैर मुबारक। मैं कोई तकरीर करने नहीं आया हूँ, बस चंद अल्फाज, क्योंकि टाइम मगरिब का होने जा रहा है और क्योंकि हम ज़ियारत पे आए हैं तो उसी ज़ियारत की मुनासबत से एक जुमला कहना चाहूँगा, आपको हदिया देना चाहूँगा। जैसे मेरे मौला मुश्किल कुशा को शिकायत थी कि मैं अली जितना दे सकता हूँ किसी ने मुझसे इतना मांगा नहीं। ये फ़कत मौला मुश्किल कुशा के जुमले नहीं हैं।
हर इमाम का ये जुमला है, हर इमाम के दौर में ये मसला रहा है कि जितना वो दे सकते थे किसी ने उस मुताबिक उनसे मांगा ही नहीं, इल्म के लिहाज से भी और ज़ाहरी लिहाज से भी। आज भी यकीनन ये शिकायत है हमारे आइमा मासूमीन को हमसे। हम जब भी रोज़े पे जाते हैं, मौला या किसी भी इमाम से जो मांगते हैं वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उनसे मांगते हैं, जबकि वही चीज़ें हम किसी छोटी दरबार पे जाते हैं वो भी वही मांगते हैं, किसी इमाम के रोज़े पे जाते हैं तो फिर भी वही मांगते हैं। तो ये फ़र्क होना चाहिए। देखें, आपने सुना होगा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास जितने भी असहाब थे, सलात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद, जितने भी असहाब थे मौला के, हर एक ने मौला से मांगा। किसी ने इल्म मलाया तो किसी ने इल्म बलाया, यानी ज़मीन और आसमान का इल्म इमाम से मांगा तो इमाम ने दिया। और हम और आज किसी भी इमाम के पास जाते हैं तो इतनी छोटी मांगते हैं दुआएं मौला से। हमें और आपको ये ज़रूरत है कि मौला के पास जब जाएं तो मौला की हिसाब से मांगना चाहिए कि मौला कुल्ले कायनात है तो मौला को कुल्ले कायनात के हिसाब से उनकी ज़री पे मांगना चाहिए। अल्लाह पाक आप सबकी ज़ियारतों को इबादतों को कबूल करें। और बार बार मेरी दुआ है कि इस सरज़मीन पे जश्न करना नसीब करें, क्योंकि हमारे रफ़ीकुल साहब और कारवान नूर के खादिम निहाल साहब जब ये कुरानदाजी कर रहे थे बैनुल हरमैन में, तो मुझे याद है कि मैं भी वहीं पे था। तो इन्होंने कहा कि हम कुरानदाजी आपसे कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये कुरानदाजी ज़रूर करें, मगर मेरा दिल चाह रहा है कि कोई एक बंदा जो है ज़ियारत के लिए जितने लोग खड़े हुए हैं उनमें से पहला कुरान निकालें, कि उनमें से एक देखें। कुछ लोग होते हैं जैसे आप सारे हैं, पैसा खर्च करके अपना हक हलाल का इधर पहुँचे हैं, मगर आप जितने भी अमीर हों, इसी वक्त अगर कुरानदाजी निकले और आपका नाम निकले तो यकीनन आप अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। तो मैं निहाल भाई से ये इल्तमास की थी कल भी, निहाल भाई ये कुरानदाजी ज़रूर कर रहे हैं, मगर इस महफ़िल में हम भी देखना चाहते हैं कि आप तो लखनऊ में अभी करेंगे, आगे जाके जहाज़ भी लेकर आएंगे। मैं निहाल भाई से और अपने रफ़ीकुल हसन भाई से ये इल्तमास करूँगा इसी महफ़िल में। रफ़ीक भाई क्या कह रहे जी, मैं कह रहा हूँ पहला कुरा एक निकालें जिसमें उनको फ्री ज़ियारत कराई जाए। हाँ जी, अभी तबरुकात का है, ज़ियारत वाला इंशाल्लाह बाद में होगा। अच्छा ठीक है, तबरुकात का है। चलें, तबरुकात के बाद हम एक कोशिश करेंगे। कल भी हमने कहा था कि एक कुरान निकालेंगे जिसमें हम सब का नाम होगा और जितने भी मौजूद हैं उनमें से जो है जिसका भी ये कुरान निकलेगा। और एक आपको इत्तला और दे दूं, जो 22 लोग आए हैं वो उस कुरे के अलावा 22 लोग और आए हैं। नहीं वो तो कर लेंगे, करवा देंगे। हाँ, वो जो कुरान निकला तो वो तो अफराद आए हैं, उसके अलावा 22 लोग और आए हैं जिन्होंने अंजुमन में उनकी शबेदारी में शिरकत की। वो रफ़ीक भाई बता देंगे। जी माशाल्लाह जी, पिछली मरतबा हमने कुरानदाजी की थी तो उसमें काफ़ी मोमिनीन और मोमिनात के नाम निकले थे। वो यहाँ पर इस वक्त क्या आपकी पर्ची ले लेंगे, जो जहाँ बैठा है वहीं बैठे रहे, और कुरे के आपकी पर्ची ले लेंगे, जो जहाँ बैठा है वहीं बैठे रहे। और कुरानदाजी जो है ये पर्चियाँ जो निकालेंगे वो मौलाना नुसरत साहब निकालेंगे, इनामात की तकसीम मौलाना नुसरत साहब करेंगे। आप लोग इनके ज़रिए लीजिए, संभालिएगा। हम बोलते रहेंगे लखनऊ। नारों का सरदार नारे हैदरी, काबे की दीवार नारे हैदरी, अरे फूलों की बौछार नारे हैदरी, अरे चिड़ियों की चहक। अरे कुरा अगर निकलवाना है तो उसी अंदाज से बोलिए ना, अगर आपको सो जाना है तो
हाँ, चिड़ियों की चहकार नारे हैदरी, अरे शेरों की ललकार नारे हैदरी, अरे दुश्मन पे यलगार नारे हैदरी, अरे काबे की दीवार नारे हैदरी, अरे शैके मातमदार नारे हैदरी, अरे बूजर और अम्मार नारे हैदरी। नुसरत साहब ये आइए, अरे एक आदमी ऐसे ही नाम पढ़ दीजिएगा। नारा हैदरी। अब सब लोग मिलकर के मौला अब्बास को लब्बैक कहेंगे, जैसे लब्बैक या हुसैन कह रहे थे। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ पर जमा हैं मश्क अलम के जश्न में। अगर किसी की पर्ची रह गई हो तो पर्ची ले लें, अगर किसी की पर्ची रह गई हो तो लईक आगा साहब के सपुर्द फरमा दें आप लोग। सब लोग बैठे रहेंगे अपनी जगह पर। आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें, तबर्रुक आप तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। और ये पर्चियाँ जो हैं इंशाअल्लाह सबकी साथ में उठाई जाएंगी। सब लोग अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह इनामात आप तक पहुंचेंगे सब लोगों के पास। हाथों से अपने देता है खैरात हर सखी, हाथों से अपने करता है खैरात हर सखी, अब्बास ने तो हाथ ही खैरात कर दिए। हाथों के देता है خالد ما في كبر जिनकी भी पर्ची निकलेगी इस वक्त इंशाअल्लाह। शुजा आप हैं, इधर जरगाम हैदर साहब हैं, आप वहाँ से पर्ची लेके आएंगे और कोई लेना इनाम नहीं आएगा। यहाँ से इनाम आप जो भी तबरुकात हैं उन तक पहुँचा दिए जाएंगे, जो भी इनामात हैं तबरुकात हैं उन तक पहुँचा दिए जाएंगे, चाहे ख़वातीन में हो चाहे मर्दों में हो। इंशाअल्लाह वो सारे तबरुकात इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएंगे। यहाँ आने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि फिर एक इज़्दिहाम हो जाता है, एक परेशानी हो जाती है। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। वहीं पे इंशाअल्लाह इनामात पहुँचेंगे आप तक। ये अंजुमन नासिरुल अज़ा 150 साला यादगार शब्बेदारी जिसकी रही है उसकी तरफ से ये प्रोग्राम है कारवान नूर के ज़ेर क़यादत। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यहाँ पर मौजूद हैं नूरानी ज़ायरीन बन कर के। पहले इनामात के अंदर 5 क्या देंगे? 40 जी। अरे जरा सा मैं तमाम हिंदुस्तान वालों को इस वक्त जो है वो करबलाए मौला की सरजमीन पे आपकी ज़ियारत की कबूलियत के लिए याद रखिएगा, यहाँ जितनी करबलाएं हैं लखनऊ में 14 मासूमीन की करबलाएं अलग अलग शबीहें मिलेंगी और उन सब के मुंतज़मीन मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू रहे हैं। पराए देश में भी राहुल सिंह चौहान, अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था, कैमरे से इधर मेरे पास आ जाओ। पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। मुसलमानों की आंखों को नजर फिर क्यों नहीं आता, फजाइल तो मेरे मौला के
हिंदू ढूंढ लेते हैं। हैदर 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 हैदर। और सुनो, मजलिस में आए साहिबे ईमान हो गए, जन्नत में कसर मिल गया मेहमान हो गए, काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की, कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। नारे हैदरी, जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, जहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान रहे। है यही दीन तो इस दीन पे तौबा माथुर, शक पैगंबर पे किया फिर भी मुसलमान। देखिए कैद लगाई थी नैयर जलालपुरी साहब ने, निजामत की थी कि एक कता एक वो, मगर चूंकि इन्हीं ने एक ये बात कही थी कि 7वें आसमान पे अगर जाओ तो फिर आगे भी पढ़ सकते हो। नैयर जलालपुरी साहब इस वक्त 7वें आसमान के भी ऊपर हैं, इसलिए इनके लिए खुली छूट है। अरे बाप रे वाह, रफीकुल भाई को हक है। हाँ खोरे को लाइए नुसरत साहब, आप इधर ही लाइए। 2 मिनट के लिए अगर किसी की पर्ची रह गई हो तो उनसे गुजारिश है कि वो पर्ची अपनी जमा करा दें, अभी भी वक्त है इंशाल्लाह। लाइए कारवाने नूर के 110 जायर हैं, इस आदत को सलाम। आप सब लोग अपनी जगह पर तशरीफ रखें इंशाल्लाह। कारवाने नूर के अलावा भी जितने हैं सबकी पर्ची है। जी खाली कारवाने नूर की नहीं, जो भी यहाँ पे शामिल हैं तमाम लोगों के लिए पर्ची हैं, सबको इनामात मिलेंगे। सबकी पर्ची जमा हो गई, कोई रहा तो नहीं है। इंशाल्लाह सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबकी पर्ची मौजूद है। पर्चियां आ गई, सबकी कोई बाकी न रहा। सबसे पहले अलम की आ गई, सबकी कोई बात। कुरानदाजी होने जा रही है मौला अब्बास के वसीले से। वो जो बगैर हाथों के अता करता है खुदा की तरह, खुदा हम सब के मुकद्दरों को बेहतर कराए उसके वसीले से। इसलिए सबसे बेहतर दुआ यह है कि मौला अब्बास हमारे सब के मुकद्दरों को बेहतर करें। जी आप निकालिए। सबसे पहली पर्ची खुद अंजुमन नासिर अल रज़ा के बानी साहिब बियाज जनाब रफ़ीकुल हसन साहब उठाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। आंखें बंद। नारे सलवात। पहला नाम आया है, दरूद पढ़ें मिलजुल करके। हमीदा बानो, हमीदा बानो अपनी जगह पे रहें। नारे सलवात। सब ना बोलिए, सब ना बोलिए, सब ना बोलिए, आराम से। शोर पब्लिक की तरफ से नहीं, स्टेज की तरफ से जा रहा है। हाँ है ना जी। नारा हैदरी, नारे सलवात। अब दूसरी पर्ची इंशाल्लाह मैं गुजार हूँ खतीब इनकलाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब की खिदमत में कि वो आए और नहीं इधर ही आ जाएंगे, तो कैमरा है ना यहाँ पे। जी जी आ जाएंगे। तो दूसरी पर्ची इंशाल्लाह खतीब इनकलाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब के दस्ते मुबारक से। बिस्मिल्लाह। नारा सलवात। ये नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार ख़वातीन की नुमाइंदगी ज़्यादा हो रही है। सुभान अल्लाह। निगार फातिमा। नारा सलवात। अब मैं गुजार हूँ जनाब अब्बास रज़ा नैयर साहब की खिदमत में कि वो एक पर्ची कुरानदाजी की सूरत में उठाएं, और ताकि किसके हक़ में नाम आता है। नारा सलवात। ये है भाई 786 शुएब, 786 शुएब है ना, वहीं बैठे रहिए वहीं पे। नारा सलवात। अब मैं गुजार हूँ मौलाना जी अस्करी साहब आइए। अब मैं गुजार हूँ जनाब मौलाना जावेद साहब क़िबला से, जनाब तकदीर आज़मी साहब से कि वो आए और बिस्मिल्लाह करके एक पर्ची थोड़ाएँ। शुक्रिया। ये नाम है, ऊपर लिखा हुआ है यम या अली मदद, इंग्लिश में पूरी मौला अली का नाम लेकर के लिखा है, नीचे लिखा है अली शान। नारे सलवात। बैठे 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 रहिए, वहीं बैठे रहिए, अपनी जगह लीजिए इंशाल्लाह। अब मैं गुजार हूँ मौलाना अस्करी साहब से कि वो एक पर्ची उठाएं इंशाल्लाह। नारे सलवात।
बस पर्ची उठाइए। ये नाम है जनाब समर अब्बास साहब का। नारे सलवा। अब मैं गुजार हूँ जनाब एजाज साहब की खिदमत में, एजाज लखनवी साहब जो उस्ताद शोरा हैं, क्या आप एक पर्ची को बुलंद फरमाएं इंशाल्लाह। शुक्रिया। ये नाम है जनाब अख्तर साहब का। जनाब अख्तर साहब है कोई? जनाब अख्तर साहब कौन है? एक सेकंड, कहाँ पे? अच्छा, अख्तर साहब कौन है? अख्तर साहब कौन है जी? अच्छा, आपने नाम लिखा था अख्तर साहब, ठीक है, चलिए खैर आपने लिख दिया। वैसे जो मौजूद है वही रहे, लेकिन दे दीजिए अब ले जाकर के अलम, चूँकि उनका नाम की पर्ची निकली है। कोशिश ये क्या कीजिए जब भी जाया कीजिए, चूँकि हम करबला में हैं, बहुत दयानतदारी से हम लोगों को काम लेने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं गुजार हूँ कारवाने नूर के ऑर्गेनाइज़र मौलाना सैयद निहाल हैदर रिजवी साहब से कि वो आएँ और नूर के समंदर से एक कतरा अपने हाथ में लें। कारवाने नूर। नारे सलवात। ये नाम है महरीन फातिमा अलीपुर। महरीन फातिमा अलीपुर। नारे सलवात। अलीपुर बेंगलोर। नारा हैदरी। अब मैं गुजार हूँ जनाब शाकिर नजफी साहब की खिदमत में, वो आए। शाकिर नजफी साहब आ जाएं और एक पर्ची आप उठाएं बिस्मिल्लाह करके। जनाब मौलाना सलीम साहब जज़ाकल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सलीम बल्लामपुरी साहब से गुजारिश है तशरीफ ले आए, मतलब वो पर्ची। अच्छा, पर्ची उठाएं आप और ना समझे, मैं ईमानदारी सैयद दिलावर हुसैन आबदी साहब अलीपुर। सैयद दिलावर हुसैन आबदी साहब अलीपुर। ओके, जज़ाकल्लाह। नारे सलवात। एक अलम उधर सपुर्द किया जाए। मौलाना सलीम साहब पर्ची निकालें। जनाब सलीम साहब। मौलाना ये मुतवल्ली तो नहीं होने जा रहा कहीं के? नारे सलवात। सैयद रोशन अब्बास अलीपुरी साहब। सारे अलीपुर वाले एक साथ आ रहे हैं। नारे सलवात। कितने इनामात रह गए? मौलाना शबरोज साहब। जनाब शबरोज साहब आए और एक पर्ची। जनाब शबरोज साहब। मौलाना शबरोज साहब। भाई शोर। शबरोज भाई का नाम एजाज 110। नारा हैदरी। बस वहीं रही। जनाब एजाज साहब 110। क्या बात है। नारे सलवात। अब कारवाने नूर के रूह रवाज जनाब बहजत साहब की खिदमत में गुजारिश है वो आए और एक पर्ची एक कुरानदाजी करें। बहजत भाई, नाम ही बहजत है। एक पर्ची आप उठाइए, सामने आकर के उठाइए। आपकी बहुत खिदमत हैं भाई ज़ायरीन के लिए। ये नाम है ताहा अब्बास। ताहा अब्बास। दे दिए ताहा अब्बास, दे दिए। वैसे अब से ये ऐलान हो रहा है कि अगर कोई यहाँ पे नहीं होगा और पर्ची में नाम आएगा तो उसको स्किप कर दिया जाएगा, उसे मिलेगा जो यहाँ पे मौजूद रहेगा, है ना। बंद करके डाल बिल्कुल सही से मिल रही है। नारे सलवात। सदर अंजुमन नासरुल लज़ा। और मैं गुजार हूँ सदर अंजुमन नासिरुल लज़ा शुजा साहब की खिदमत में आए, एक पर्ची वो भी उठाएं, सबकी शिरकत हो जाएगी नासिरुल लज़ा से। हाँ ये देख रहे। नारे सलवात। रूही लखनऊ। रूही लखनऊ। नारे सलवात पहुंचा दीजिए वहां पे। अब मैं
हमारे लखनऊ के सभासद जनाब लईक आगा साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ आए और एक पर्ची। मौलाना मीसम जैदी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। मौलाना अता हैदर साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ, तशरीफ़ लाएँ अंदर। एक नारे सलवात। मौलाना मीसम साहब से गुजारिश है और मौलाना अता हैदर साहब से कि वो आएँ जी। कायमा 610 610 कायमा, हाथ उठाए कायमा। अच्छा माशाल्लाह, नारे सलवात। देखिए इस बच्ची का नाम हर बार आ रहा है माशाल्लाह, कितनी खुश नसीब है ये। मौलाना अता हैदर साहब की खिदमत में और मौलाना मीसम जैदी साहब की खिदमत में गुजारिश है कि वो आएँ और कुरान अंदाजी से एक पर्ची लें इंशाल्लाह, एक नाम ताकि निकाला जा सके। ऐसे ऐसे दे दी साहब मौलाना हैदर साहब। नहीं ख़वातीन नहीं सही है सही है परेशान है। एक मिनट पर्ची बस बाहर ना निकालिए। नारे सलवात। वो कहाँ गई है फातिमा बच्ची जो थी? नारे हैदरी। अब सब पर्ची हम ही निकाल देते हैं ताकि जल्दी से प्रोग्राम हो जाए इंशाल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हमीद फहमीदा बानो नारे सलवात। राहुल सिंह करबलाई। आप इधर आइए राहुल भाई, देखिए इनको अपने हाथ से देंगे। राहुल भाई को ये पेश किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, नाम है इनका राहुल सिंह चौहान और कैमरा करीब से करेंगे तो इन्होंने लिखा है राहुल सिंह करबलाई। जज़ाकल्लाह भाई। नारे सलवात। एक नाम है जायरा नकवी। नारे सलवात। विकार आरा। नारे सलवात। ख़वातीन का हिस्सा भी तो ज्यादा है ना ज़ादारी में। नैयर जलालपुरी लाइए, यहाँ आइए, इधर आइए, इधर दे। राहुल सिंह करबलाई स्टिल फोटो खींचो, स्टिल। नारे हैदरी। देखिए कारवाने नूर का नूर कहाँ तक जा रहा है, किस किस को नैयर कर रहा है और कौन कौन मुनव्वर हो रहा है और कहाँ से नासिरुल अज़ा दाखिल हो रही है नहीं? कैसा नूर है, कभी नैयर बनता है, कभी नूर बनता है और कदमों में हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के फिदा हो जाता है। शबाना। नारे सलवात। शबाना खाली शबाना है, नहीं आगे पीछे तो लगाओ। हाँ लग रहा। नारे सलवात। अख्तर बेगम हैदराबाद। देखिए पूरी दुनिया की नुमाइंदगी हो रही है। अख्तर बेगम हैदराबाद, वहीं पे रहे। नारे सलवात। मौलाना अब्बास इफ्तिखारी साहब तशरीफ लाएं। मौलाना अब्बास इफ्तिखारी साहब गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। नारे सलवात। आरिफ अब्बास साहब जी, नारे सलवात। आइए जनाब
इफ्तिखारी साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और एक पर्ची निकालें कुरानदाजी में से। ये है 786 रम। नारे सलवात। शिबू भाई से गुजारिश है कि वो आ जाएं। शिबू भाई, नारा हैदरी, नारे सलवात, नारे सवा लाख। आ जाएंगे जी। बुशरा फातिमा, इधर आइए शिबू भाई। बुशरा फातिमा, नारे सलवात। एक ना ना अपना हाथ लगाइए वरना ये हो जाएगा कि आप। अब मैं एक ऐसे आदमी को दावत दूंगा शबाब भाई को कि वो आएँ और एक पर्ची निकालें, जिन्होंने तकरीबन 700 लोग करबला भेज चुके हैं। 300 लोगों को करबला के उम्रा की ज़ियारत कराई है, उम्रा कराया है, और पिछले 5 साल से लगातार हुसैन टिकरी में 500 लोगों को रोज़ाना लंगर खिला रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। शबाब भाई आए। आपने डेट नहीं दी भाई, डेट नहीं दी आपने। शुक्रिया भाई। बहुत खतरनाक नाम लिख रखा है भाई। SMB, ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है? SMB कौन है? SMB ये तो ऐसा हो रहा है जैसे अलिफ लाम मीम। कुरान ना बनिए, पूरा नाम लिखने की कोशिश कीजिए। नारे सलवात है SMB है। क्या नाम है पूरा जी? आप ही हैं, दे दिए ले जाके। नाम पूरा बताइए जी। सैयद मीरा बानो, ले जाके दे दीजिए उनको जी। सैयदा मीर बानो, नारे सलवात। अब मैं आखिल भाई से गुजारिश करूंगा वो आए और एक पर्ची वो भी कुरानदाजी में निकालें। एक मिनट घुमा लीजिए। अब ये किसी मर्द की है। इरफान शहीदी, क्या बात है, वाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। रहने दीजिए, पड़ी रहने दीजिए। कंबर इमाम, नारे सलवात। एक नाम और आ रहा है अब, ये नाम है जाने हैं। नारे सलवात। आमना बेगम, आमना बेगम, नारे सलवात। देखिए वो जाहिर हैं जिन्होंने हमारे साथ 4 मासूमीन की ज़ियारतें मुकम्मल कर ली हैं। आमना बेगम, दोबारा से नारे सलवात। सफदर रियाज, सफदर रियाज साहब, नारे सलवात। भाई शोर ना मचाइए, शोर ना मचाइए, है ना। देखिए नारे सलवात। सुगरा फातिमा KBH, नारे सलवात। भाई बोलिए ना, शोर ना मचाइए ना। सैयदा हाजरा हाशमी हैं, नारे सलवात।
मेहर आरा बेगम, नारे सलवात। शोर ना मचाइए, नहीं नहीं वो खुद दे देंगे, वो देख रहे हैं, परेशान नहीं। आइए आगा, आइए आइए, एक मरतबा में आपको नारे सलवात पड़ गया। आइए महमूद भाई, महमूद भाई आइए इधर, इधर आए इधर महमूद भाई। हमारे दरमियान में मौला अब्बास के खादिम जनाब महमूद करबलाई साहब जो पानी लेकर के आए हैं, ओरिजिनल पानी है सरदाब का जो मौला अब्बास का है। और कल आप वो खाक भी लेकर के आए थे जो ओरिजिनल, जहाँ से इमाम हुसैन के कब्र के चारों तरफ से जो मिट्टी निकाली जा रही है उसकी खाक दी गई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारे दरमियान में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास और मौला अब्बास के अलम को लेकर के जाता है और अज़ा खाने को सजाता है। ये सब अज़ा खाने सजाने के लिए तबर्रुकात हैं। खुदा हर घर के अंदर अज़ा खाना बना दे, जैसे हमारे सब के दिलों में अज़ा खाने बने हुए हैं, क्योंकि ये तहज़ीब लखनऊ ने दी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर घर में अज़ा खाना होता है। ये आखिरी है अलम के एतबार से। शाहीन, नारे सलवात। अब झूले देखिए, अब 5 झूले निकलेंगे। ये बात बहुत हम लोगों को जहन में, 5 गहवारे हैं हमारे पास जो दिए जाएंगे, 5 उनकी कुरानंदाजी होगी। और मौला अब्बास को भी बाबुल हवाइज कहा जाता है, इमामों में 7वें इमाम इमाम मूसी काजिम का बाबुल हवाइज कहा जाता है। और शहजादा जनाब अली असगर को भी बाबुल हवाइज कहा जाता है। जनाब अली असगर के वसीले से दुआ करें, जो बे औलाद है खुदा उन्हें औलाद सालिहा इनायत फरमाए, जो औलाद नरीना के मुश्ताक हैं खुदा उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमाए। अब देखिए 5 झूले कहाँ तक जाते हैं, इसलिए कि जब हमने कल कारवाने नूर की महफिल सजाई थी तो उसके अंदर एक गहवारा एक ऐसी बीबी के पास गया था जिनके पास 10 साल से औलाद नहीं थी, सिर्फ एक ही गहवारा था और वो हमारे पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक़ रखती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके नसीब के अंदर वो गहवारा गया, और जब से गहवारा उन्हें मिला तब से उनके जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए कि मौला जानते हैं किसको क्या अता करना है। पहला गहवारा किसकी किस्मत में जाता है? नारे सलवात। मोहम्मद परवेज 313। जो नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा, जो होंगे मिलेगा। मोहम्मद परवेज 313। वाह भाई, झूला यहाँ से तकसीम किया जाएगा। झूला दीजिए, झूला में दीजिए, झूला दीजिए उठा के, झूला यहीं से तकसीम होगा इंशाल्लाह। आइए रफीकुल भाई, आइए लीजिए, पकड़िए, आइए। नारा हैदरी, नारे सलवात। ये जंगे बद्र के 313 से लेकर इमाम ज़माना के 313 तक इन्होंने तादाद लिखी, माशाल्लाह। नारे सलवात। आपका भी है, आपका तो आ चुका। अच्छा वो मेरा, अच्छा नहीं यार भाई। दूसरा नाम है हिना आगा। आप वहीं पे रहे इंशाल्लाह, आपकी खिदमत में वहीं पे झूला पहुंच रहा है। हिना आगा वहीं पे। नारे सलवात। नारे सलवात। अब 3 बचे, कलमा शहादतैन पूरा होने के लिए तैयार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हैदर ग्राफ एजेंसी। नारा हैदरी। लाइए भाई उठा के दे, इधर आइए, इधर आइए यार, आइए आइए भाई, आइए रफीकुल भाई, निहाल भाई, रफीकुल भाई। नारा हैदरी, नारे सलवात। ये असगर साहब के नवासे हैं, तो इसलिए जनाब अली असगर ने मौलाना ज़ेगम साहब के फर्जंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अबूज़र भाई के भांजे होते हैं।
है ना। दो हैं, 2 बच्चे। अब 2 बचे हैं, भांजे को सब कुछ मिल जाए। मौलाना की निकाल दी इनकी निकाल दो, हमारी निकाल नहीं, उनकी एक निकाल मगर निकाले छोटा वाला ले लेंगे। ये नाम है शबाब हुसैनी साहब उरई, शबाब भाई के नाम। एक झूला हुआ भाई, देखिए माशाल्लाह मौलाना कैसे नवाजा। ये मौलाना आपको आपकी खिदमत का सिला दिया है। नारे सलवात, जज़ाकल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। आखिरी बचा। हमें तो मौला बार बार बुलाएं ज़ियारत के लिए, लेकिन हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम दूसरों को भी साथ लेकर के आए करबला के लिए। लेकिन ये ज़ियारतें मार्फत वाली ज़ियारतें होना चाहिए। जब भी हम ज़री पर जाएं तो मार्फत के साथ जाएं। और इंतहा तो यह है, क़िबला अब्बास इरशाद साहब नकवी साहब से इजाज़त के साथ ये जुमला कहूँगा कि हम एहतराम ज़ियारत इस एतबार से भी करें कि दस्तरखान पे भी वो एहतराम नज़र आए, लिबास में भी वो एहतराम नज़र आए, हमारे अंदाज में भी वो नज़र आए कि वाक़ई मार्फत के साथ ज़ियारत अंजाम दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए ताकि मौला बार बार बुलाए। अब एक झूला है, ये किसकी किस्मत में जाता है और किसको जनाब अली असगर ये अता फरमाते हैं, ये मौला जाने। नारे सलवात। ये नाम है नसीम। कितना बेहतर नसीब है कि नाम है नसीम। वहीं पे पहुंचा दीजिए जी। 2 हो गई नसीम भाई, ये तो मसला हो जाएगा। खालिस नसीम कौन है? खालिस नसीम, ये तो 2 आ रहे हैं, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब इन 2 में भी कुरान अंदाजी करानी पड़ जाएगी फिर तो, है ना। वो भी तो है ना एक बेचारी, वो भी है। एक हिंदी में लिखा है आपने या इंग्लिश में? हिंदी में लिख रहे। झूला एक है, नाम 2 है नसीम, है ना। अब इन 2 नसीमों के भी नसीब किसके चमकते हैं? हैं? ये 1 मिनट, ये 2 पर्चियां लीजिए, इसमें इरफान साहब दोनों से नाम लिखवाइए अपना अपना। हाँ दोनों से अभी डाल दिया ना, उठा लिया अपना अपना, जिसकी राइटिंग टैली करेगी वही उसी को मिलेगा। बहुत अच्छा है। 1 मिनट, ये क्या कहने लगे, बहुत अच्छा है। वरना 2 बच्ची पड़ जाती। ये बड़ा मसला हो जाता है। अपना रूम नंबर लिखवा लेना चाहिए उसके साथ या कोई पहचान इसकी। नारा हैदरी, नारे सलवात। आप हजरात से गुजारिश है, अगर आप लोग तशरीफ़ रखें, इनामात तकसीम होने दें और आप लोग तशरीफ़ रखें। एक 2 चीज़ जी। एक छोटा सा झूला महराज के नाम का है, एक छोटा सा आफिया का और एक छोटा सा शहर के नाम का। ठीक है, झूलों के बाद अब क्या देना है? ठीक है, ठीक है। इन झूलों के बाद भी कोई खुरे में निकलेगा। नारा हैदरी, नारे सलवात। जानते रहना किससे लिए कौन सी बच्ची। बस 2 पर्चियों पे नाम लिखवा कर के ले आइए। इसको मैच कर लें, वो बच्ची भी उनकी होगी, एक मैच हो जाएगी, वो बच्ची भी उनकी है। ये मैच करिए ना, दूसरी भी आने दीजिए। वही वाली है जो पहले आई है। नहीं, ये वाली सेम है, तकरीबन सेम है, दोनों ने सेम लिखा है। अब इसका बेहतर तरीका है इन दोनों का कुरा कर लिया जाए, दोनों का नाम डाल के कुरा कर लिया जाए, ताकि आपको ये ना लगे भाई किसका हुआ और किसकी है। नसीम फर्स्ट, पूरा नाम बताइए पूरा।
अपने वालिद का नाम बता दीजिए, वालिद का रूम नंबर डाल लीजिए, सीधी सी बात है। एक सेकंड, सब ना बोलिए, सब ना बोलिए। नसीम बेगम ये है, ठीक है, लाइए नसीम बेगम लिखिए इस पे। एक नसीम बेगम, एक नसीम। अरे वो कोई बात नहीं, अरे वो नसीम बेगम देखिए 2 पर्चियां आपके सामने जा रही हैं। लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए, अपनी जगह पे नाम रखिए। बैठ जाएं। देखिए ये भी मुकद्दरों के फैसले ऐसे होते हैं। बैठ जाएं आप लोग, या तो इधर से हट जाएं या बैठ जाएं। जैसे सब्र और नज़्म का आप लोगों ने मुजाहिरा किया है वैसे ही रखें, क्योंकि अभी तकसीमात बहुत हैं। आपसे गुजारिश है कि जैसे अब तक आप लोगों ने सब्र से काम लिया है वैसे ही लें। इंशाल्लाह बहुत इनामात हैं, रफ़ीकुल भाई ने बहुत इनामात लेकर गए हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अब ये 2 पर्चियाँ हैं, इनका ख़त्म हो गया ना। ये 2 ही रह गए, मसला हो जाएगा। एक आप उठा लिए, एक मैं उठा लूं। आप ही को उठानी है। हाँ। ये फैसला रफीक भाई करेंगे अब, है ना। रफीक भाई अपने हाथ में एक उठाएंगे कोई भी। बिस्मिल्लाह। देखिए, एक से दुआ ले लूंगा और दूसरे से जबरदस्ती दुआ ले लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नारे सलवात। इस पर्ची का मतलब मायूस होना नहीं है और मिल जाने का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। जिसे मिले वो शुक्र अदा करे और जिसे अभी नहीं मिल रही है इसका मतलब मौला अब्बास उसे बराह रास्त अपने यहाँ पे बुलाना चाह रहे हैं और जनाब अली असगर की ज़रिए उसे खुद आवाज़ दे रही है। इमाम हुसैन की ज़रिए पे पहुँचे वो और जा कर के मौला अली असगर को सलाम करे कि मौला आपने बुलाया और मैं हाजिर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम बेगम, नारे सलवात, उन्हीं को दे दीजिए। अब इनामात की बारी है, वो सब तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अपनी जगह पर बैठे रहें। एक पर्ची है, इसमें से निकलेगी करबला की ज़ियारत। अच्छा, ये तो पर्ची मैं अपने हाथ से ही निकालूंगा इंशाल्लाह। आप ही निकालिएगा। शाकिर अली नजफी साहब ने जो ऐलान किया था, शाकिर भाई आ जाइए सामने। शाकिर अली नजफी साहब ने जो इस कुरे अंदाजी की, इस कुरे की बानी है, उन्हीं ने जो ऐलान किया था कि एक पर्ची, रफ़ीकुल भाई आप वहाँ से चाहे वहाँ कुरा करिएगा लोगों को लाने के लिए, मुस्तहिकीन को, मगर एक कुरा यहाँ ज़रूर निकालिएगा। तो वो एक कुरा निकलने जा रहा है। आप सब हज़रात, शाकिर भाई इधर आइए, इधर आइए। शाकिर भाई इधर आइए, इधर आइए। शाकिर भाई इधर आइए, भैया पीछे से इधर आइए, आइए, इधर आइए, इधर आइए। इस कुरान अंदाजी, आप लोग खामोश हो जाएं। इस कुरान अंदाजी के बानी जनाब शाकिर अली नजफी साहब ने मुझसे गुजारिश की कि ये सिलसिला जो करबला मोहल्ला में आपने रखा है इसको आप बरकरार रखते हुए हर साल कम से कम एक कुरा यहाँ निकाला कीजिए और लखनऊ में जो मुस्तहिकीन आप लाना चाहते हैं, जिनको भी लाना चाहते हैं, आप वहाँ कुरान अंदाजी करें, मगर एक कुरा कारवाने नूर के काफ़िले में हर साल ज़रूर किया कीजिए। तो वह एक कुरा कारवाने नूर के ज़ायरीनों और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका कुरा निकलने जा रहा है। नारे सलावत। देखिए कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो ख़ुद करबला आते हैं, और उनसे भी बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो दूसरों को करबला तक भेजते हैं। खुदा हमारे रिज़्क़ में इतनी वसअत अता फ़रमाए करबला के वसीले से
इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। ये उनको भी जवाब है जो कहते हैं बार बार करबला जाते हैं। मौला ने फरमाया कि गरीब है वो शख्स जो 3 बार ज़ियारत करबला को ना आ सके एक साल में। गरीब है वो शख्स जो करबला में इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए साल में 3 बार ना आ सके। तो मौला हमें अपने दर से अमीर बना दीजिए ताकि हम कम से कम करबला 3 बार आएँ और कलमा शहादतैन की गवाही दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। बल्कि मैं खुद ना उठा करके मैं चाहूँगा कि शाकिर भाई उठाएं और पर्ची पे नाम मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह उठाइए बाबा। नहीं नहीं, यहाँ पे लानत नहीं होगी, यहाँ पे दुरूद होगा। ये दुरूद की मंजिल है। देखो मैं कौन होता हूँ कि किसी का नाम चुनूँ। मैं मौला अब्बास से दरख्वास्त करता हूँ कि मौला जिससे आप पसंद करते हैं, यकीनन जो इधर आए हुए मौला के पसंदीदा मंजूर नज़र हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी। नमाज शब वाले मुसल्ले पे रह गए, आप करबला आ गए, तो बहुत बड़ी सआदत है कि मौला जिसके नाम आ रहा है, यकीनन सबका तो नहीं आएगा, एक ही का आएगा। तो मेरी दुआ है कि मेरी जो है आँखें अगला साल भी आपको करबला में देखें। देखते हैं कौन सा खुश नसीब है। मौला गाजी अब्बास अलमदार किसको बुलाते हैं इंशाल्लाह। जो चाहता है जिसका उसका नाम हो तो बावाज़े बुलंदतर सलावत। किस्मत मौला अब्बास के हवाले है, इसलिए कि ज़ियारत में आया है कि मौला अब्बास ही वो फहरिस्त मुरतब करते हैं कि वो इजाज़त देते हैं तो उनके भाई के ज़रिए तक इंसान जा सकता है। तो मौला अब्बास के वसीले से लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और ये हो ही नहीं सकता है जिन्होंने हमें करबला समझाया है उन्हें याद ना किया जाए। लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, हैदरी या ये खुश नसीब नाम है आमिर रजा। आमिर रजा अगर यहाँ मौजूद है तो बता दें। आमिर रजा नहीं है तो जो इधर हैं उनका नाम निकालते हैं। ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा नाम आएगा इंशाल्लाह। नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये होती है किस्मत, ये किस्मत होती है। एक चांस और। हाँ जी, मैं निहाल भाई और रफ़ीकुल हसन भाई और उसके जितने भी खादमीन ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनकी सेहत व सलामी उज़्ज़त रिज़्ज़त के लिए एक मरतबा बावाज़े बुलंदतर सलावत। चले जी, अब देखते हैं किस कौन। या अली, नारे वफा, या अब्बास, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबुल फज़ल अब्बास। ये नाम है जनाब मजहर हुसैन 15 मजहर हुसैन। वाह, नारे सलवात। आइए, नारे सलवात है ना, देखिए दोनों काफिले क्या कहना। आ जाए, इधर आए, इधर आए, इधर आइए, आइए इधर तशरीफ लाइए। अलम भी मिला है इनको। देखिए, अलम भी मिल गया और मौला अब्बास ने तलब भी कर लिया दोबारा। और पहले भी कुरानदाजी में है ना, नासुल रज़ा की कुरानदाजी। अच्छा, शाकिर भाई आइए, इधर उधर आ जाइए, आप बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो करबला बुलाए जाते हैं, है ना। कुरानदाजी के जरिए से इनका नाम आया है। एक बार मिलजुल करके सब नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया अदा कर दीजिए। शुक्रिया भाई आप सबका, जिन्होंने माशाल्लाह से इसमें तशरीफ रखी। क्या नाम है इसका? एक शेर सुना दे, एक शेर सुना दे। अपने घरों को महकाते हैं करके शब्बेदारी लोग, अपने घरों को महकाते हैं करके शब्बेदारी लोग, और जिक्र अली की लगा रहे हैं घर घर में फुलवारी लोग। अपने घरों को महकाते हैं करके शब्बेदारी लोग, और जिक्र अली की लगा रहे हैं घर घर में फुलवारी लोग। और लाए नमाजे लाए रोजे, अश्क़ अज़ां लाए कि नहीं, और बाबे जिना पर पूछेंगे जन्नत के सरकारी लोग। देखिए जन्नत तक आ गए, और जन्नत असल में करबला का ही नाम है, इसलिए कि जो करबलाई है वही जन्नती है। नरा हैदरी। अब सब तक तबर्रुक तकसीम होगा इंशाअल्लाह। सब लोग अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। जिनको तबर्रुक नहीं मिला है, जिनको अलम मिल गए हैं या खुरे मिल गए, उनके अलावा उन सब हज़रात को दिया जाएगा तबर्रुक। जिनको अभी तक तबर्रुक तकसीम नहीं हुआ है, अपनी जगह आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह झूले हैं। जिन मोमिन या मोमिनात के नाम ऐलान समात फरमा लें आप हजरात, खामोश रहें। जिन लोगों के नाम कुरे में अलम के निकल चुके हैं या जिनके झूले में निकल चुके हैं, उन अफराद को छोड़ के इनको गहवारे अली असगर दिया जा रहा है और तस्बीहां दी जा रही हैं। जिनके इनाम आलम के निकल चुके हैं या गहवारे के, उन तक ये इनाम नहीं पहुंचाए जाएंगे। अगर कोई दे रहा है तो ये कह के वापस कर दिए कि मेरा कुरान निकल चुका है। दयानतदारी और अमानतदारी का लिहाज रखते हुए हर आदमी बहुत एहतियात से उस तबर्रुकात को ले, सब तक तबर्रुक पहुँचाए, कोई बाकी ना रहे। आप लोग अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें, और हिंदी में कहते हैं कि शांति का वातावरण बनाए रखें। नरा हैदरी। बस नजर कर ली जाएगी, नजर। मीसम ज़ैदी साहब, मौलाना मीसम ज़ैदी साहब आइए। क़िबला नजर, नजर। मीसम ज़ैदी साहब, मौलाना क़िबला आइए, तशरीफ लाइए। आइए क़िबला तशरीफ लाइए, आइए। कह दिए नजर होने जा रही है। आप हजरात नजर होने जा रही है। आप सब हजरात शांति का माहौल बनाए रहें खुदा के वास्ते। आइए मीसम भाई, आइए। आइए नहीं क़िबला आइए। शाकिर भाई आइए, आइए आइए आइए। शाकिर भाई नहीं, इधर नजर, यहीं पे आप हजरात से गुजारिश है कि खामोश हो जाए। नजर मौला, नजर मौला हजरत अबुल फजल अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब, जनाब मौलाना अब्बास रज़ा नैयर साहब, अबूज़र साहब गिराफ एजेंसी, और कारवान नूर के रूह रवां जनाब सैयद नियाल हैदर रिज़वी साहब, और हमारे नासिरुल अज़ा अंजुमन के नौए ख़ान और मोहतमिम और मुंतज़िम जनाब रफ़ीक़ुल हसन साहब, और हमारे भाई शाकिर नजवी साहब। आप सबसे गुजारिश है कि नज़र मौला अब्बास में शिरकत फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस्तेमाल या अल्लाह इन सूरों को हदिया पेश करते हैं हज़रत अबुल फज़ल सरकार कमर बने हाशिम मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत बाबरकत। दुआ हो रही है, दुआ सब लोग खामोशी से दुआ सुन लें, दुआ कर लें। दुआ रिज़्क़ रूहानी तकसीम होने जा रहा है, रिज़्क़ रूहानी। हजरत अभी हम ने देखा कि बैनुल हरमैन हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, तो दो मिसरे बरजस्ता हुए कि आसमां से बरस रहे हैं फूल, आसमां से बरस रहे हैं फूल, आज अब्बास की विलादत है। आसमां से बरस रहे हैं फूल, आज अब्बास की विलादत है। आइए हजरत हम दुआ करते हैं बारगाह मशीयत में कि परवरदिगार तुझे सरकार बाबुल हवाइज बाबुल मुराद का वास्ता जितने हजरात यहाँ पर हाजिर हैं इन सब के दिली मतालिब की तकमील फरमा। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सब की ज़ियारत को हमारी आखिरी ज़ियारत करार न दे और हमें बार बार इस सरज़मीन पर हाज़िरी देने का शरफ़ अता फरमा। परवरदिगार सबसे बड़ी दुआ यह है कि हम जब तक ज़िंदा रहें, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक विलायत अमीरुल मोमिनीन पर कायम और दायम रहें। परवरदिगार हम आले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ साथ उनके दुश्मनों की अदावत पर भी कायम रहें और दुनिया से जाएं तो ये दोनों नेमतें अपने साथ लेके जाएं। परवरदिगार हमारे रफ़ीक़ुल हसन साहब को, उनके अहल खाना को हर अर्ज़ी और समावी बला से महफूज रखे और जिस तरह से वो अज़ादारी की खिदमत कर रहे हैं उसी तरह से अज़ादारी की खिदमत करते रहें। परवरदिगार दुआओं में सबसे बड़ी दुआ यह है कि वारिस हुसैन इब्न अली हमारे इमाम ज़माना का ज़ुहूर फरमा और उनके असाब और अंसार में हमारा शुमार फरमा। एक सलावात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारा हैदरी, पहले से क्या नारा सलवात। सब लोग बहुत एहतियात के साथ लेंगे, सब लोग चख लें नजर इंशाल्लाह। लीजिए।